supporting आपकी आवाज जो है थोड़ा कट के आ रही है। दिस इज लिटरली SOS बिकॉज कल प्रेजेंटेशन है और आज हमको वो डेटा को करके उससे कुछ और अगर हम अभी आ रही है मैडम, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, साउंड इज ब्रेकिंग। हेलो, अब आ रही है? बिल्कुल अब आ रही है। यस हाँ तो मैं ये कह रही थी कि बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू थैंक सुष्मिता अ लॉट कि शी हैज एग्रीड फॉर दिस एंड इट इज लिटरली SOS कॉल ही है बिकॉज कल तो है प्रेजेंटेशन एंड आज हम लोग और कुछ अगर डेटा इंटरेस्टिंग मिलता है तो वी आर ट्राइंग टू गेट दैट इन प्लेस सो मेनी थैंक्स सुष्मिता दिस इज आई रियली आई मीन आई डोंट नो अप्रिशिएट तो नहीं बट आई इज this is really, I don't have words, but this is really kind of you to accept this and help out with this. It wasn't part of your whole task. So really thankful for that. And also I'm thankful to all our education coordinators जो कि मतलब तुरंत कनेक्ट हो रहे हैं और बता रहे हैं और मैं अभी से अपोलोजाइज कर रही हूँ कि यहाँ ऑलरेडी एक मीटिंग चल रही है, शाम को एक है और कल तो ये है सो मैं आती जाती रह पाऊंगी बट अगर कुछ interesting if I just go to further details मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करके बेसिक नेबरहुड स्कूल से अगर कुछ बेसिक एमिनीज है या आपको कोई असर कुल कितने बच्चों वो अगर हमें आ रहे हैं हेलो नहीं मैडम, अब आ रहे अभी आ रहा है। ओके पर अभी तो पुराना चल रहा होगा एम आई ऑडिबल हेलो अभी मेरी आवाज आ रही है हेलो हेलो बीच में आ रही है भी जा रही है मतलब मैं एक बार पूरा वो वापस मैडम, वॉइस इज ब्रेकिंग। करके ज्वाइन करती गौरी शंकर इस बीच अपने इंट्रोड्यूस कर दो आप जब तो ज्वाइन करें दोबारा। गौरी शंकर सर नमस्ते। आपने आप आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ नमस्ते सभी को मेरा नमस्ते और मैं चित्रकूट यूपी से गौरी शंकर हूँ और मैं भी पिछले लगभग 4-5 सालों से चाइल्ड फंड के साथ मिलकर के एजुकेशन
देख रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, और वाकई बहुत अच्छा लगा। और मैम का भी हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है, सर का भी मार्गदर्शन मिला है। तो अभी ये था सर, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, बहुत ज्यादा इस समय डिस्टर्ब चल रहा है एयरटेल का या जियो का, तो थोड़ा सा वॉइस जो है ब्रेक होके आ रही है। कोई बात, आपकी आवाज ठीक आ रही है, आपकी आवाज ठीक आ रही है। जी जी। ठीक, ओके। तो अभी हम लोग आपको आएंगे, डिटेल पे आएंगे वंस एकता कंप्लीट्स, ठीक है। तो सबके पास हम लोग आएंगे, जो क्वेश्चन भेजा गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और जी उसको सर। सुष्मिता जी एडिट करेंगी, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू गौरीशंकर। जब तक सुष्मिता आप ही जो है पर्पस शेयर, जब तक ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ, तो मैं ब्रीफ एक आउटलाइन दे दूं कि क्या हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कहाँ आप सबकी मदद चाहिए, इनपुट चाहिए। तो बेसिकली हम लोग जैसा एकता जी ने बताया, कल एक प्रेजेंटेशन है, तो उसमें एकता जी प्रेजेंट करेंगी कि कोविड की वजह से जो बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें आई है, उनसे मुकाबला करने के लिए ये जो CFI का जो ये सोशियो इमोशनल लर्निंग सपोर्ट जो जो प्रोग्राम भी है, IGCL आई थिंक, इंटरजेनरेशनल जो जो इंटरवेंशन है, उससे क्या बच्चों को मतलब इस सिचुएशन से जूझने में मदद मिला है, एडुकेशन कंटिन्यू करने में मदद मिली है, और क्या बच्चे चाहते हैं। तो बेसिकली हम 3 चीजों पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि दिक्कतें क्या आ रही हैं ये लेके काम हो चुका है, हमने भी किया है के साथ ही। बट इस पर्टिकुलर जो कल की प्रेजेंटेशन है, इसमें हम लाना चाह रहे हैं कि इंटरवेंशन एरिया और जहाँ पे इंटरवेंशन नहीं हुआ था हेलो हाँ एकता जी। हेलो सुष्मिता, हाँ यस। मेरी आवाज, अभी आवाज आ पा रही है? हाँ हाँ, अभी आ रहे हैं, तो आप एक बार हाँ ब्रीफ कर दीजिए, हाँ, तो उसके बाद हम। बिफोर इट, हाँ हाँ, बिफोर इट अगेन गोज, तो बेसिकली जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना के भेजा है यही है कि थोड़ा सा तो ये कि हाउ इट लिंक्स विद लर्निंग एंड इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑफ साइकोसोशल इम्पैक्ट्स, है ना। फिर ये स्टडी पे रही थी, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हमने बोला था कि क्या चीजें वर्क, क्या हमने जिस तरह से IGCL किया उससे क्या बच्चों को मदद मिली, क्या नहीं मिली। एडिशनली जो अब हम जो बातचीत कर रहे हैं उससे अगर कुछ और इंसाइट्स इन टर्म्स ऑफ इवन उसके बाद अगर नेबरहुड सेशंस और किए तो विच वाज कॉम्प्लीमेंटिंग दैट, तो उससे क्या फायदे हुए। तो एक तो हम टोटल कितना बच्चों को इन स्टेट्स में रीच करें इन इंटरवेंशन से, ये भी बात कर सकते हैं। और दूसरा ये कि क्या फायदा हुआ, क्या डिफरेंस है, और उसके लर्निंग के लिए आगे एडवोकेसी पॉइंट्स क्या है। तो ये बेसिकली आवाज फिर चला गया। आई थिंक उनके इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। तो वही मुझे जो समझ में आया उनकी बात, तो एक तो हम लोग ये जो 6 स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके पहले एक मिनट कि गौरी शंकर जी, आप कौन से स्टेट
मैम मैं यूपी से हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश जी। ओके ओके। और फिर आज के डिस्कशन में फिर ओडिशा मिसिंग है या शाहीन जी आप ओडिशा के बारे में बताएंगे? उड़ीसा से वो ज्वाइन कर रहा है समित। अच्छा, उन्होंने ज्वाइन किया? नहीं क्या, कुछ उसका मैसेज आया कि वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है उसको ज्वाइन करने में। अच्छा, तो ठीक है, तो हाँ वो थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। तो जैसे एकता जी ने बताया, मेन हमारा मुद्दा है कि क्या मतलब ये इंटरवेंशन के वजह से कैसे ये इंटरवेंशंस काम किया है और इससे बच्चों को क्या मदद मिली है, और आगे मतलब इतने दिन का आपके एक्सपीरियंस से आप अगर बताएंगे कि कहाँ कहाँ आगे इंटरवेंशंस की जरूरत है, ताकि जो वो बोल रही थी कि एडवोकेसी पॉइंट, तो बेसिकली हम लोग अगर ये जो टोटल हम कितने इन 6 स्टेट्स में कितने बच्चों को रीच कर पाया है ये प्रोग्राम, ये अगर आप लोग एक बार बता दें। फिर उसके बाद जैसे मुझे सोमनाथ जी से और रशीद जी से कुछ कुछ उन्होंने रिटर्न में कुछ कुछ वो दिए हैं, बट अभी और भी डिस्कशंस करेंगे तो और खुल के वो मतलब एक एक क्वेश्चन लेके रिटर्न में 3 लोगों ने दिया है। अच्छा, और एक शर्मिष्ठा फ्रॉम झारखंड, अच्छा, राशिद फ्रॉम, मैंने फॉरवर्ड किया आपको, राजस्थान, राशिद फ्रॉम राजस्थान और सोमनाथ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। 3 लोग आए हैं। स्नेहा इज राइटिंग, तो स्नेहा ने अभी मीटिंग के बाद वो शी विल ईमेल। ओके ओके, हाँ और गौरी शंकर भी मीटिंग के बाद ईमेल करेंगे अपना। हाँ जी जी। मुझे लगता है मतलब क्योंकि लिखने में जो वो होता है, बात करने से वो और भी मतलब खुल के आ जाएंगे और सबके सभी सबका वो सुन पाएंगे। तो आप अगर स्टेट वाइज बस रीच ऑफ चिल्ड्रन वो एक एक करके बता दें तो। हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, वेस्ट बंगाल से शुरू करते हैं हम लोग, है ना? Yes, sir. Actually, from West Bengal in our state, through IGCL program, which is supported from Child Fund, total we have reached 200 children because our sponsor children is very limited in our project. So we have reached till now 200 children. 200 sponsor and enrolled and non-enrolled children contributed. तो मैंने बोल दिया है, मेल कर रहा है, फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। सुष्मिता, you may interact, question भी आप है ना, ये लोग जो भी है, then so that we will get the maximum detail. हाँ, तो अभी ये एक एक करके आप लोग बताते जाइए, जैसे इन्होंने बताया 200 चिल्ड्रन Ma'am, somebody is talking. We are not listening your voice actually. in background also. और किसका है? सबको म्यूट कर, साउंड म्यूट करना है सबको, जो बोलना उसका अनम्यूट करना। हाँ, अब नेक्स्ट बताइए। शाहीन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप अगर ये वाला कोऑर्डिनेट मतलब मैं क्वेश्चन वो करूंगी, आप एक एक जने को बताने के लिए बोलिए, फिर वो बताएंगे, तो फिर नहीं तो सबको भी लगेगा कि अब कौन बोले। ठीक है, ठीक। नाउ झारखंड। मैम, अगर झारखंड का ओवरऑल कवरेज को देखा जाए आईजीसीएल किट के थ्रू, तो हम लोग का अराउंड 900 बच्चे एनरोल्ड बच्चे कवर हुए हैं इस प्रोग्राम में। एक तो ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी हम लोग कवर कर रहे हैं पूरा हमें आना चाहिए इसमें। कुछ तो आपने, ये तो डायरेक्ट है। हाँ, तो ये जो पूरा 900 डायरेक्ट है। तो वी आर लुकिंग फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओवरऑल कवरेज ऑफ चिल्ड्रन। नहीं, मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अगर आप थोड़ा क्लैरिटी दे दे कोई एक जना, कि डायरेक्ट में आप लोग क्या क्या वो इंटरवेंशन कर रहे हैं और इनडायरेक्ट नहीं होता क्या है, मैं आई विल जस्ट शेयर कि क्या होता है कि चाइल्ड फंड वर्क्स थ्रू स्पॉन्सरशिप, ठीक है?
तो एक बच्चे के लिए पैसे आते हैं हमारे पास, जो स्पॉन्सर्ड चाइल्ड होता है। लेकिन हम लोग जो काम करते हैं उस घर में या उस गांव में सभी बच्चों में काम करते हैं। पैसा तो आता है एक बच्चे के लिए, लेकिन उस घर में 4 बच्चे हैं तो उनको भी हमने एजुकेशन की फैसिलिटी, टीचर जो भी होता है, जो प्रोग्राम होते हैं, वी इंगेज ऑल द किड्स। तो ये काम हो सकता है कि स्पॉन्सर्ड डायरेक्ट मींस स्पॉन्सर्ड चाइल्ड 15 हो हैं, लेकिन जब हम एक्टिविटी करते हैं तो उसमें अगर 50 बच्चे हैं उस गांव में तो 50 को हम इंगेज करते हैं उसमें। क्लियर हो गया? हेलो, है ना? इसलिए हम करें क्योंकि हम लोग इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो जहां तक हमारा आउटरीच है ना तो वो हम सभी कवर करें उसमें। तो फिर जो पर्टिकुलर बच्चे के लिए CFI स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको कुछ ज्यादा मिलता है, या मतलब स्पॉन्सर तो एक बच्चे के लिए आता है बट जो इंटरवेंशन को होता है वो सबको मिलता है? मतलब क्या हम अलग कर सकते हैं कि स्पॉन्सर्ड बच्चों को कुछ ज्यादा मिलता है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है? राशिद बताइए। देखिए, स्पॉन्सर्ड बच्चों को ज्यादा मिलता है नॉन स्पॉन्सर्ड के कंपैरिजन में, लेकिन जैसा मैं राजस्थान का डेटा आपके साथ शेयर करूं तो क्या ज्यादा ग्रांट मिलता है ये थोड़ा बताएंगे? मतलब क्या? हाँ, जैसे IGCL किट ही नहीं, स्पॉन्सर्स बच्चों के लिए अलग अलग मटेरियल्स भी, सपोर्टिंग मटेरियल्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं ना IGCL प्रोग्राम और पेंसिल मॉडल के थ्रू जब हम कवर करते हैं बच्चों को। तो पेंसिल मॉडल में हमारे बच्चे खाली एनरोल्ड नहीं होते, नॉन एनरोल्ड भी बच्चे होते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? अपने एनरोल्ड बच्चों को। राशिद वो ये पूछ रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्या देते हैं राशिद? अच्छा, एक्स्ट्रा क्या देते हैं? पेंसिल में तो सभी को कवर करते हैं, जो सेंटर है फॉर एवरीबॉडी। एक्स्ट्रा ये होता है कि जो स्पॉन्सर बच्चा होता है, कुछ स्पॉन्सर जो होते हैं, है ना, वो अपने बच्चे को गिफ्ट भेज देते हैं। कभी जैसे गर्मी सर्दी आ गया तो स्वेटर भेज दिया, खिलौना भेज दिया, या कुछ पैसे भेजते हैं स्कॉलरशिप के तौर पे। वो सिर्फ स्पॉन्सर बच्चे को आता है। मान लीजिए किसी ने $100 भेज दिया कि भाई इस साल इस बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा जो है कोचिंग करवा दो, तो वो सिर्फ उस बच्चे को जाता है उस $100। लेकिन जो अदर एक्टिविटीज है, जैसे पेंसिल सेंटर्स हमारा है, या कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, या और वो सबके लिए होता है। ये जो पर्टिकुलर जो आता है उसके लिए खास तौर से वो सिर्फ होता है वो। ओके ओके। उनके अलग से पैसे आते हैं उनके लिए कि आप उनके लिए स्वेटर खरीद दो, या इनके लिए न्यूट्रिशन किट है, न्यूट्रिशन किट हो जाता है, या कोई इनको कोचिंग करना है, या किसी कंपटीशन की तैयारी करना है इनको, है ना, तो उसके लिए पैसे अलग से डोनर भेजता है अपने। सिर्फ वो पर्टिकुलर बच्चे का जो स्पॉन्सर होता है वो उसको भेजता है अपने बच्चे को, तो वो सिर्फ उस बच्चे को मिलता है। पैसे भी आते हैं किस बच्चे के। लेकिन जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें कोई चेंज नहीं, वो डिफरेंस नहीं होता उसमें। सारा हर बच्चा को प्रोग्राम का एक्सेस जोड़ा जाता है, एक्सेस होता है प्रोग्राम का, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, न्यूट्रिशन का हो, है ना, वो सारा। तो एक्सेस टू प्रोग्राम इज एवरीबॉडी, एवरी चाइल्ड। ओके। तो सो नाउ व्हेन वी टॉक, हम लोग ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बच्चों की काउंट मिले तो वो बेहतर होगा फिर। जैसे अभी कहा है ना, झारखंड से जो है कि 900 डायरेक्ट है, तो है ना, तो 900 के आप इनडायरेक्ट तो टोटल भी बता सकते हैं टोटल कितना कवरेड है इंटरनेशनल। ऐसे ही जो वेस्ट बंगाल से है उन्होंने कहा 200 मेरे ख्याल से डायरेक्ट होगा ये 200 बच्चे जो हमारे स्पॉन्सर्ड है ना, तो वो बता सकते हैं कि 200 के अलावा और कितने बच्चे को हम लोग कवर करते हैं। सोमनाथ? हाँ sir, actually 200 children, our enrolled children, we have covered through IGCL Kids, our 200 children totally, and extra 50 non-enrolled children we have covered through IGCL Kids also. Extra total 250 है ना। तो ये पूरा इस तरह बताइए आप लोग कि ठीक है। 250 total, हाँ, 200 enrolled and 50 non-enrolled। ठीक है। शर्मिष्ठा आप भी अपना ऐड कर दिए नॉन एनरोल्ड, देन रेस्ट विल ऐड अकॉर्डिंगली। तो हम लोग अगर नॉन एनरोल्ड का रीच भी देखा जाए तो अराउंड हम लोग पूरे झारखंड में 3000 बच्चों को तो रीच कर ही लेते हैं।
थ्रू आउट द ईयर। और ये IGCL प्रोग्राम के तहत हम लोग अराउंड 3000 नॉन एनरोल्ड बच्चे रीच किए हैं। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जो किट्स देते हैं बच्चों को, IGCL किट्स जो देते हैं उसमें खाली बच्चे ही वो यूज नहीं करते हैं, बच्चे के आसपास के जो नेबरहुड्स के और भी बच्चे हैं वो भी उसका बेनिफिट लेते हैं। क्योंकि कुछ मटेरियल्स है, जैसे IGCL किट में लूडो, फिर कुछ वर्कबुक्स था, और भी तरह तरह का चार्ट पेपर, स्केच पेन, क्रेयॉन्स, ये भी बहुत कुछ था जो कि दूसरे बच्चे ने भी इनका बेनिफिट्स लिया है। तो अराउंड मैं अगर अप्रोक्सीमेट में अगर शेयर करूं एक डेटा, तो अराउंड 3000 तो कवर हुआ है इनडायरेक्ट। ओके, तो मतलब 900 have been covered directly और 3000 मतलब additional 3000 indirectly, ये लिख सकते हैं? राइट, लिख सकते हैं। 900 हमारे एनरोल्ड बच्चे हैं जिनको डायरेक्ट सपोर्ट मिला है। No, Susmita, when we can say कि impact of IGCL in Jharkhand is 3900। वो ब्रेक करने की जरूरत नहीं, हम क्योंकि हम लोग इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जाकर रिपोर्ट में तो फिर वहां भी क्वेश्चन आएगी क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे आप पूछ रहे हो तो हम तो आपको बता दे रहे हैं, बट रिपोर्ट में तो लोगों को भी ये तो वी जब इम्पैक्ट की बात करें हम लोग, तो हमको इम्पैक्ट जो है झारखंड से 3900, वेस्ट बंगाल में 250, बट वी कलेक्ट, हम लोग दोनों लेते हैं, बट जब हम रिपोर्ट करेंगे तो इस तरह से हम। अच्छा, एकता का मैसेज आया, उसको मैं पढ़ देता हूँ, है ना। तो एकता उसने मुझे व्हाट्सएप किया है, आई विल आल्सो शेयर इन द, क्या कि वी नीड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कवर्ड सो फार इन दीज स्टेट्स थ्रू IGCL एंड नेबरहुड स्टेशन। सो दोनों के थ्रू चाहिए हमको। तो IGCL, हाँ नहीं, IGCL एक अलग है प्रोग्राम और नेबरहुड स्टेशन एक अलग प्रोग्राम है ना। तो नेबरहुड स्टेशन के थ्रू जो प्रोग्राम हो रहा है तो वो भी चाहिए, नंबर 1। दूसरा एक उसका है एकता वन, एनी की हाइलाइट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट दे हैव इवन सम स्टेटमेंट, टेस्टिमोनियल्स एंड केस स्टोरीज। अगर कोई की हाइलाइट्स है इस इंटरवेंशन में, तो वो लोग भी अपना अपना आप शेयर कर सकते हैं की हाइलाइट्स। व्हाट आर द की हाइलाइट्स? तो की हाइलाइट्स के लिए हम बाद में आएंगे, पहले हम लोग नंबर्स पे चले जाएंगे। अब जस्ट शेयरिंग थिंग्स। तो की हाइलाइट्स, कोई स्टेटमेंट हो जो बच्चे या बच्चों की पेरेंट ने दिया हो, IGCL से रिलेटेड हो या नेबरहुड से रिलेटेड हो, या कोई टेस्टिमोनीज हो, या कोई केस स्टडी हो जिससे लग रहा कि नहीं यू शुड शेयर विद अस, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन। अगर इससे रिलेटेड हो कि कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन कैसे वन होगा, जो लर्निंग बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बंद हो गया था, तो हाउ वी हैव देम कंटिन्यू देयर लर्निंग। What can we say about children willing and ready to rejoin school in intervention area? अब स्कूल ओपन हो रहा है, तो हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं कि बच्चे क्या विलिंग हैं, दे वांट टू ज्वाइन बैक, पेरेंट्स का क्या है, इस तरह से। तो हम इन सारे टॉपिक पे एक एक करके आएंगे। पहले नंबर पे चलिए, देन आई विल वी कैन अनफोल्ड एवरी टॉपिक, ठीक है। सो पहले तो हम लोग नंबर पे शुरू करते हैं कि नंबर बोथ IGCL एंड नेबरहुड सेशन से। सो सोमनाथ जी, तो आपके यहाँ नेबरहुड सेंटर है? Actually, sir, our most of the children are senior children. Actually, we are running a special coaching center, not neighborhood session in that manner. We are running a special coaching center in 6 units, and those children who already got supported the IGCL, so they are not separately. Those children, the same children are got the support. Okay, ठीक है। So शर्मिष्ठा, आपके यहाँ neighborhood session है? जी सर, हमारे यहाँ पे अराउंड 34 नेबरहुड सेशंस चलता है। तो वो बच्चे इसमें इंक्लूडेड हैं या 34 लर्निंग फैसिलिटेटर्स हैं। सो मेरा सवाल ये है अब
कि क्या वो सारे बच्चे इसमें इंक्लूडेड हैं या उसका नंबर अलग से देंगे आप? सर इंक्लूडेड है, लेकिन अगर हम लोग और एक जो हमारा कंपोनेंट है लाइब्रेरी का, उसको भी अगर काउंट करेंगे तो हमारा रीच और भी बढ़ जाएगा। हाँ, तो वो बता दीजिए। तो वी हैव टू लोग कवर ऑल द चिल्ड्रन वी आर इम्पैक्टिंग। नंबर है ना, हम जो बच्चों को हम इम्पैक्ट कर रहे हैं तो एजुकेशन प्रोग्राम से वो सबका चाहिए, तो कितना है वो? सर अराउंड झारखंड में देखा जाएगा तो 10,000 हो जाएगा, इफ यू आर 10,000 टेकिंग लाइब्रेरी कंपोनेंट हाँ एज हाँ वेल। 10,000। तो 10,000 में ये 3,000 भी शामिल है? जी जी इंक्लूडेड है। ओके, 900 and 3,000, these are part of 10,000, right? Yes sir. 900 is actually we are impacting directly through IGCL. हाँ नहीं, I understand. I'm saying that जो ओवरऑल देखा जाएगा, हमारा जो झारखंड का एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है उसको अगर ओवरऑल देखा जाएगा और सारे कंपोनेंट्स हम लोग कवर कर रहे हैं तो हमारा रीच अराउंड 10,000 हो जाता है। ओके, ठीक है। राशिद जी सर। सर मैं बताना चाहूंगा कि IGCL कंपोनेंट के थ्रू तो करीब हमने कवर किए हैं बच्चे। सर थोड़ा सा एक क्वेरी भी है मेरे को, आप पूछना था कि ये जो डेटा हम काउंट कर रहे हैं इसमें पहला बात तो ये IGCL क्योंकि इम्प्लीमेंट जितना हमने टोटल आउटरीच कोविड-19 में किया था और प्लस उसके बाद किया है ना, उसके बाद भी IGCL हमने सपोर्ट किया है बच्चों को, ठीक है ना। वो दोनों चीजें मिलाकर के मुझे काउंट करके बताना होगा, पहली बात। दूसरा ये कि सर नेबरहुड क्लासेस जितने भी चले हैं, हमने नेबरहुड क्लासेस में भी IGCL किट्स दिया है या IGCL प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया है, तो उसको कैसे सेग्रीगेट करें? ये मेरा 2 क्वेश्चन है, बाकी डेटा मेरे पास है। आप टोटल बता दीजिए। मैं टोटल बता देता हूं। हाँ टोटल बता दीजिए बस। टोटल आप बस ये बताना है कि डायरेक्ट कितना है और इनडायरेक्ट आपको, ठीक है सर। IGCL और नेबरहुड आपको सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है कितना डायरेक्ट आप इंटरवेंशन किए, कितना जो है इनडायरेक्ट किए हम, और टोटल हम कर खुद जोड़ लेंगे। ठीक है सर। सर डायरेक्ट हमारा हुआ है, वो डायरेक्ट हमारा हुआ है, हमारे टोटल 61 सेंटर हैं इंक्लूडिंग सिकोन डिकोन को मिला करके 61 हमारा है। एक सेकंड, 61 2500 तो हमारा 2520 यानी कि 2520 तो हमारा डायरेक्ट है। अच्छा ठीक है। और हमारा इनडायरेक्ट पहुंचेगा करीब 16,200। ठीक है। और इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि सर 61 हमारे पेंसिल सेंटर और नेबरहुड क्लासेस रनिंग में है, तो वो टोटल मिला करके हमारा ये आउटरीच होगा। ठीक है, ओके। सो फोर्थ है, अब और कुछ शेयर करना है राशिद आपको या आगे बढ़े हम लोग? नहीं आगे बढ़े। हाँ स्नेहा। यस सर। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ बता। हाँ ये यू ऑडिबल, प्लीज शेयर योर। सर मेरा थोड़ा सा मुझे एक क्वेश्चन था एक्चुअली सर। प्रोग्राम को पर्टिकुलर IGCL की बात करें तो प्रोग्राम को चलते हुए काफी टाइम हो गया है, और हमारे यहाँ का भी जो समरी है मैं थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्राइब करना चाहूंगी, और यदि इसमें कुछ सजेशंस हैं आप लोगों की तरफ से देन प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं उसे अपने डेटा में भी ऐड ऑन कर सकूं। सर हमारे यहाँ पर एजुकेशन थीम के तहत पेंसिल मॉडल चल रहा है, तो हमारे यहाँ पर ओवरऑल 20 पेंसिल सेंटर्स कवर करता है सर। हमारे यहाँ पर 20 पेंसिल सेंटर्स हैं जो हमारे 5 स्टेट MP स्टेट्स के अंतर्गत 5 जो हमारे एरियाज है प्रोजेक्ट इंटरवेंशन उन्हें कवर करता है, जिसमें पहले 2 LPs काम करते थे, अभी हम लोग डायरेक्टली देख रहे हैं सर। तो यहाँ पे अप्रोक्स हम पेंसिल सेंटर का कवरेज बताएं यदि LS2 के तहत, तो वो अप्रोक्स हमारा सर 800 to 900 ओवरऑल चिल्ड्रन हो जाता है LS2 के, जिसमें हमारे इनरोल बच्चे
उनके सिबलिंग्स और कम्युनिटी के बच्चे भी इन्वॉल्व हैं सर। इसका रेशियो अप्रोक्स 70-30 का रहता है सर। 70% बच्चे इसमें हमारे एनरोल कवर होते हैं और 30% नॉन एनरोल कवर होते हैं। इसके साथ सर हमारे जो आईजीसीएल है सर, आईजीसीएल का सर चूंकि जब प्रोजेक्ट की तरफ से इंटरवेंशन सपोर्ट किया गया था, आईजीसीएल किट जो है वो हमारे LS2 के सभी बच्चों को दिया गया था। तो उसमें हमारा LS2 का रीच सर 100% था। उसके कुछ जो भी टारगेट्स थे सर वो एज पर टारगेट शेयर किया गया था। आई एम सॉरी सर, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स फिलहाल प्रेजेंट नहीं है क्योंकि LP लेवल से मतलब वो डेटा हमारे पास फिलहाल नहीं है और आई डोंट हैव एनी पर्सन लाइक जो पहले देखते थे जिसके थ्रू मैं वो ले पाती। इस कारण से मैं एग्जैक्ट फिगर्स इसके लिए मैं और कोशिश करूंगी जो भी अवेलेबल हो पाएगा मेरे पास डेटा। सर इसमें वैसे जो कवरेज था हमारा पूरा 100% रहा है LS2 को लेकर, जिसके थ्रू हमने हमारे 100% ठीक है, बट वो ना वो हमें नंबर चाहिए ना। 100% तो वी कैन नॉट से देन है ना, हमें नंबर कोड करना होगा। जी तो जी सर, ये आप डिस्कस करके आपने अभी हम लोग नंबर नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं है ना। बट यू डिस्कस विद योर टीम में ना, अभिषेक से बात कीजिए है ना, और वो शाम तक हमको नंबर दे दी क्योंकि कल हमें ये शेयर करना है। जी सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी, मिल जाएगा ये तो शाम तक नंबर, क्योंकि बिकॉज ये परसेंटेज में तो अभी नहीं चाहिए। परसेंटेज बिकॉज वी कैन नॉट कैलकुलेट जब सबका परसेंटेज मिल जाते हैं है ना, तो वी नीड इन नंबर। ठीक है, आप शाम तक हमको जो है बात कर दे दीजिएगा, देन वी प्रोसीड टू उत्तर प्रदेश। श्योर सर, थैंक यू सर। वेलकम। गौरीशंकर। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, इसमें सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि IGCL और नेबरहुड सेशन दोनों हमारे यहाँ चले हैं और हमारे लोकेशन में 13 पेंसिल सेंटर थे और 500 जो है जो ट्यूशन किया था वो 1650 दोनों सेशन मिला करके हमने 3530 बच्चों के साथ इंटरवेंशन हुआ था अपने चित्रकूट में। सर आपकी आवाज ब्रेक कर रही थी गौरी शंकर जी। नंबर को आप मैसेज में डाल दें, आपकी आवाज जरूर सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नंबर डाल दीजिए, फिर इनडायरेक्ट फिर नंबर डाल दीजिए, ठीक है। ओके सर, हम उसको हम जोड़ लेंगे। सो समित जुड़ चुके हैं। सो समित, कैन यू हियर? हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऑल। समित, हम लोग ये देख रहे हैं ना कि अभी ले रहे थे कि नंबर्स कितने डायरेक्ट और कितने इनडायरेक्ट बच्चों को हम लोग इम्पैक्ट किए थ्रू IGCL एंड नेबरहुड के थ्रू। IGCL किट में उड़ीसा में नियरली अबाउट 3800 समथिंग होगा जो डायरेक्टली इम्पैक्टेड किए थे, और छत्तीसगढ़ में 1000 कुछ है जिनको डायरेक्टली गए थे, और इनडायरेक्टली अगर बोलेंगे
तो एक मिनट मैं लिख रहा हूँ जरा, मैं लिख रहा हूँ 3800 चलो 3800 लिख रहा हूँ। हाँ 3800 समथिंग था। और यहाँ पे 1006 ऐसे थे जो छत्तीसगढ़ में 1600। हाँ नहीं 600 नहीं 1006 खाली 1006 ओके। हाँ तो अच्छा इनडायरेक्ट कितना हम कवर किए होंगे? इनडायरेक्टली ओडिशा में 10,000 कुछ हमने जो रिपोर्ट किए थे 10,000 अप्रोक्स 10,000 हाँ ओडिशा का रिपोर्ट किए थे और छत्तीसगढ़ पे 2,000 हमने रिपोर्ट किए थे 2000 ठीक है। तो ये आ गया। अब मध्य प्रदेश का और यूपी का अभी हमारे पास नहीं आया है। यूपी का इंग्लिश का तो चार्ज ही नहीं होता। और वेस्ट बंगाल में क्या मतलब 200 तो डायरेक्ट होंगे, इनडायरेक्ट का एक अंदाजा दीजिए। Ma'am, actually indirect through library support, if we catch it, so then it may be 1,500 indirect. 1,500 ठीक है। ठीक ठीक है। सो ये वन राउंड ये हो गया हमारा, है ना? हाँ, नंबर्स का बैकग्राउंड हो गया। अभी एक क्वेश्चन पे अगर आए तो बेसिकली अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर ले तो पहला तो एक मिनट, अच्छा या तो मैं एक काम करती हूँ, मैं जो एक ब्लैंक क्वेश्चन है वो मैं खोल लेती हूँ ताकि सबको दिखता रहेगा क्वेश्चंस, और एक एक क्वेश्चंस लेके मैं शेयर करूँ क्या ब्लैंक क्वेश्चन? आप शेयर कीजिए, मतलब हाँ यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग कीजिए। हाँ मैडम आंखें चल रही है। हमारी जिंदगी हाँ, तो हम लोग अगर एक एक करके क्वेश्चन पे आए तो what have been the specific interventions to ensure that children continue regular studies? तो एकदम मतलब केवल कोविड के सिचुएशन पे जब स्कूल बंद हो गया तो बच्चों का मतलब रेगुलर एजुकेशन कंटिन्यू कराने के लिए क्या क्या इंटरवेंशन किया गया था, ये अगर आप ब्रीफ पॉइंट में मतलब 4-5 जस्ट इंटरवेंशंस क्या था तो ये मैं स्टेट वाइज लिख लूंगी। तो वही फिर से आप एक एक करके स्टेट को बोलने बोलिए, वो स्टेट, और वो मतलब मैं वही बोलूंगी कि बहुत डिटेल्स में ना जाके जस्ट वो बुलेट पॉइंट में इंटरवेंशंस अगर बताएं। Ma'am, can I say? हाँ बिल्कुल। So from West Bengal, we have implemented some 3 activities during the COVID situations. Firstly, online and telephonic classes with the children. Online classes, number 1. Number 2, art and craft activities, which was also included with the cluster level session, coaching classes. And number three is the library activities, different type of library activities, and it was totally joyful. And the atmosphere was totally child-friendly atmosphere in the library sessions. It was also included in the special coaching centers. And we have we had very limited number of children when we conduct the classes. Some classes. Just a minute. एक बार मैं देख लूं किसका ऑन है, थोड़ा डिस्टर्बेंस वो आ रहा है। ये साउंड किसका आ रहा है? अच्छा, आपके बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, उस पर तो कुछ नहीं कर सकते।
Yes, I'm sorry. Yeah. Somnath, so number 1, telephonic or online classes with the children. Second one, art and craft activity. Third one, library activities. And library activities, as you wrote also, it is like movable mobile library activity. Yes, ma'am. Mobile library activity, mobile library and cycle library also. Okay, तो बस इसका थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे? Actually, ma'am, when we conduct the online classes, so we have not conducted the same sessions with the library activities in the classes, but during the leisure time, we have selected some other children who are already in the different classes they are studying. We have fixed a limited number of timing and the different villages. Our education volunteer, they have carrying the books in the some bags, and they will discuss with the children as per the choice of their books in the once a week or twice a week. Okay. So it was the books that was out of syllabus, right? Story books. Yes. The story books, moral and folktales and fables based on their classes. Okay. Okay, that's good. Thank you. Okay, thank you. Next. शर्मिष्ठा, झारखंड। हाँ, झारखंड में कोविड के टाइम में जब स्कूल्स बंद हो गए थे, हमारा जो इंटरवेंशन होता है मैक्सिमम, जैसे हम लोग पेंसिल क्लासेस चलाते हैं और हायर एजुकेशन जो हम लोग का सेंटर्स चलता है वो ज्यादातर स्कूल में पहले थे, बट ड्यू टू स्कूल क्लोजर्स हम लोग ये सेंटर्स को कम्युनिटी में लेकर गए, जिसको हम लोग नेबरहुड क्लासेस बोलते थे। तो नेबरहुड क्लासेस हम लोगों का चलता था। तो ये पेंसिल जो आप बोल रहे हैं, इसमें मतलब बेसिकली क्या होता था इंटरवेंशन, ये अगर बहुत ब्रीफली बताएं। मैम, जो पेंसिल क्लासेस है उसको हम लोग स्कूल्स में चलाते थे। हमारे जो आइडेंटिफाइड कुछ बच्चे हैं जिनका लर्निंग लेवल एज पर एज अप्रोप्रिएट लर्निंग लेवल नहीं है, उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं आफ्टर असेसमेंट। तो जो बच्चे हमारे पास होते हैं अराउंड 30 to 35 बच्चे पर क्लास, तो इन बच्चों के साथ हम लोग अपना कुछ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम लोग फैसिलिटेट करते हैं। जो जॉयफुल लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट है उसको भी करते हैं, और कैसे हम लोग उनका भाषा मतलब लिटरेसी और न्यूमरेसी मॉडल्स पे मेनली फोकस रहता है, और कैसे हम लोग उनको तरह तरह का एक्टिविटी के साथ हम लोग जोड़ के उनका स्किल, उनका लर्निंग लेवल जो है उनके एज के अनुसार लेवल पे लाते हैं। ओके। तो ये हम लोग का स्कूल टाइमिंग में चलता है, 3-4 घंटे का सेशंस रहता है, जिसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास लर्निंग फैसिलिटेटर्स भी है। तो आफ्टर स्कूल क्लोजर जब कोविड का टाइम आया, तो हम लोग यही सेम सेशंस को स्कूल में ना चला के हम लोग कम्युनिटी में ले जाके इसको चलाए। मतलब लर्निंग फैसिलिटेटर्स जो थे वो कम्युनिटी में जाते थे और वहां पे मोहल्ला क्लासेस ऑर्गेनाइज करते थे, क्योंकि अराउंड 5 से 6 बच्चों के साथ जब बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे तब डोर टू डोर जाके वहां पे वो लोग एटलीस्ट मंथ में एटलीस्ट एक बच्चे को ट्वाइस रीच करते थे, क्योंकि अभी जो फ्रीक्वेंसी था वो बहुत कम हो गया था, क्योंकि डोर टू डोर जाना पड़ता था और कम्युनिटी जाना पड़ता था, क्योंकि बच्चे एक जगह नहीं आ पा रहे थे। तो नेबरहुड जो हम लोग का लर्निंग क्लासेस चल रहा था उसके अंडर हम लोग हमारे जो लर्निंग फैसिलिटेटर्स थे वो लोग अपना जो सेशन प्लान था वो लोग ऐसे ही बनाए थे कि एकेडमिक्स भी थोड़ा बहुत कवर हो पाए, क्योंकि वो लोग हमारा जो लोकेशन है वो बहुत रिमोट एरियाज है झारखंड का, और बहुत ही पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिलीज और बच्चे आते हैं, बहुत ही बैकवर्ड बच्चे हैं। तो उनके पास
वो लोग स्मार्टफोन और ऑनलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए हम लोग जो स्कूल का टेक्स्ट बुक है, एकेडमिक्स रिलेटेड जो भी है, उसको भी वो लोग जाके पढ़ाते थे और एट द एंड ऑफ द डे कुछ होमवर्क देते थे जो कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में जाके वो लोग चेक करते थे। और ये हमारा नेबरहुड क्लासेस चलता था। और साथ में हम लोगों का और एक इंटरवेंशन था, वो है लाइब्रेरी। सेम लाइब्रेरी का भी जो सोशल डिस्टेंसिंग जो नॉर्म्स है कोविड का, उसको देखते हुए हम लोग लाइब्रेरी जो हम लोग का ऑलरेडी सेटअप है, वहां पे बच्चे नहीं आते थे। इंस्टेड हम लोग क्या करते थे, हम लोग डोर टू डोर लाइब्रेरी पहुंचाते थे। मोबाइल लाइब्रेरी वैन है हम लोग का चक्रधरपुर में। तो ये वैन और लर्निंग फैसिलिटेटर्स साइकिल से किताबें जो स्टोरी बुक्स है वो ले जाते। जस्ट अ सेकंड। आपकी बिल्डिंग में एलिजाबेथ अलेक्जेंडर है कोई? नहीं। मकान मालिक इसके ऊपर उसके ऊपर। हाँ प्लीज, सॉरी, कंटिन्यू प्लीज। तो यही जो लर्निंग फैसिलिटेटर्स है, वो लाइब्रेरी, हमारा कॉन्सेप्ट जो था लाइब्रेरी को बच्चों के डोर स्टेप पे पहुंचाना, कम्युनिटी में पहुंचाना। तो वो लोग कुछ किताब अपने साथ स्टोरी बुक्स लेके जाते थे और वहां वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये एक इंटरवेंशन था। और आईजीसीएल का जो इंटरवेंशन था, उससे हम लोग बच्चों को एंगेज करते थे, उनका स्पेशली आर्ट क्राफ्ट, ताकि जो टाइम था हमारे बच्चे जब बाहर नहीं जा पाते थे खेलने के लिए या फिर दूसरे दोस्तों के साथ मिल नहीं पाते थे, स्कूल्स बंद था, तो ताकि वो लोग डिप्रेशन में ना आ जाए और उनको एंगेज रखने के लिए हम लोग यही सब जो एक्टिविटीज था कोविड के टाइम, कोविड स्पेसिफिक एक्टिविटीज था, यही सब हम लोग करते थे। और साथ में काउंसलिंग तो हम लोग का रेगुलर पार्ट रहता ही है। तो काउंसलिंग में मतलब इन जनरल कैसे करते हैं आप लोग और कोविड टाइम्स में कैसे किए? काउंसलिंग इन जनरल यूजुअली उन सब बच्चों का होता है जो कि अपना सेंटर्स नहीं आते थे, स्कूल नहीं जाना चाहते थे और देयर वर चांसेस ऑफ गेटिंग ड्रॉप आउट। तो इन सब बच्चों के पेरेंट्स का काउंसलिंग होता था। और काउंसलिंग भी हम लोग प्रेफर करते हैं होम विजिट के थ्रू, डोर टू डोर, मतलब पर बच्चे जाके हम लोग इंडिविजुअल काउंसलिंग्स करते थे। कोविड के टाइम में भी इक्वली हम लोग का इंटरवेंशन सेम था, खाली कोविड के टाइम में ये फोकस रहता था कि बच्चे अपने जो एक्टिविटीज है उनसे जुड़े रहे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करे। ये सब लेके हम लोग सजेशंस, एडवाइस, काउंसलिंग, यही सब हम लोग करते थे। Okay, so generally bhi it was door to door only. So during COVID times, more awareness and counseling related to COVID appropriate behaviors. And ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी तो आफ्टर पोस्ट कोविड सिचुएशन चांसेस ऑफ ड्रॉपिंग आउट बढ़ गया है सब जगह है। तो वहां पे काउंसलिंग का मतलब इम्पोर्टेंस या मतलब वो कैसे, मतलब आप लोग ने कैसे फील किया कि और होना चाहिए या कंपलसरी होना चाहिए या एटलीस्ट हर बच्चों को मतलब एक बार विजिट वो होना चाहिए ताकि सब बच्चे एटलीस्ट स्कूल खोलने के बाद वापस आए? इसका मतलब आप लोग कुछ बताएंगे जब आप लोग की टर्न आएंगी? मतलब तो अभी जैसे झारखंड का ही मैं अगर पूछूं एक्सपीरियंस। अभी जो सिचुएशन था उसमें चांसेस हो जाता है जब पढ़ाई से छूट जाता है, स्कूल जाने का जो हैबिट है वो छूट जाता है, तो चांसेस होता है। स्पेशली स्कूल जब छूट गया है तो बहुत सारे बच्चे को ऐसे भी देखने को मिला है जो कि लेबर वर्क के लिए जाते थे, मतलब
दूसरे कामों में इन्वॉल्व ज्यादा होते थे, चाहे वो हाउस होल्ड वर्क हो या फिर बाहर जाके कहीं काम करना हो, एग्रीकल्चर वर्क हो, तो इस सब में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखता था रादर, क्योंकि उन लोग का वो हैबिट भी छूट गया था स्कूल जाके पढ़ने का। तो हमारा भी एक प्रयास रहता था कि काउंसलिंग के थ्रू कैसे हम लोग बच्चे को जो घर में ही रह के पढ़ना हो या फिर लर्निंग का और भी तरह तरह का जो एक्टिविटीज है उसमें कैसे एंगेज रख पाए। और अगर लर्निंग के एक्टिविटीज में एंगेज नहीं रख रहे हैं तो हम लोग कुछ क्रिएटिव, जो हमारा क्रिएटिविटी एनहांसमेंट का जो पार्ट है, जैसे पेंटिंग और स्टोरी लिखना, सोशल इमोशनल लर्निंग का जो पार्ट है, उसको भी हम लोग इंक्रीज करने का कोशिश किए हैं थ्रू काउंसलिंग। ओके, राशिद जी, हाँ, ये मैं बताना चाहूंगा कि ये IGCL कोविड-19 पीरियड से पहले IGCL नहीं था इस तरीके का इंटरवेंशन, लेकिन पेंसिल मॉडल जो हमारा पहले BBS बिल्डिंग बेसिक स्किल्स था, वो पेंसिल मॉडल जब क्रिएट हुआ उसमें तमाम तरह की एक्टिविटीज जो अभी स्नेहा ने और सोमनाथ जी ने डिस्क्राइब की है कि कौन कौन सी हम चाइल्ड सेंट्रिक एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों का लर्निंग लेवल और उनको अच्छे से इंगेज करें हर एक लेवल पे, चाहे रीडिंग एक्टिविटी हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे इंडोर गेम्स हो या आउटडोर गेम्स हो, या चाहे सोशल इमोशनल लर्निंग्स की कुछ एक्टिविटीज हो जिनकी वो 5 कॉम्पिटेंसीज पे वो अपनी समझ बना सके। क्योंकि IGCL जब शुरू हुआ था तो ये इसको इम्प्लीमेंट करने के समय में एक भूमिका मैं भी निभा रहा था, और सबसे बेस्ट पार्ट और जो बेस्ट और स्पेसिफिक इंटरवेंशन हम यहाँ कहेंगे कि वो जो IGCL प्रोग्राम के अंदर एक किट आती है जिसे IGCL किट कहते हैं, इंटर जनरेशनल कॉपिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम किट। उस किट में बहुत सारी चीजें थी जो बच्चों को उस समय इंगेज करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई। वो खाली बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी उससे काफी प्रभावित हुए। वो किस तरीके से हुए वो मैं बेसिक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि IGCL में बेसिकली बहुत सारा लर्निंग मटेरियल है। उसमें न्यूमरेसी एंड लिटरेसी की वर्कशीट्स की बात करें तो कई लोकेशंस पे वीकली बेसिस पे, मतलब सभी लोकेशंस पे वीकली बेसिस पे शेयर की जाती थी ताकि उनका कैरिकुलम एनहेंसमेंट भी हो सके न्यूमरेसी और लिटरेसी पे। उसके साथ साथ हम इलस्ट्रेटेड फॉर्म में हर एक वीकली बेसिस पे प्लान शेयर करते थे। उस प्लान में इंडोर गेम्स जैसे जो ट्रेडिशनल तरीके से खेले जाते थे, बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इंटरवेंशन में कहूंगा कि पेरेंट्स ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर भी किए कि चाइल्डहुड में वो कैसे अपने बच्चों को कहानियां सुनाते थे, तो हम सुनते थे और आज हम अपने बच्चों को वो कहानियां सुना पा रहे हैं। तो वो एक बेस्ट पार्ट ये स्पेसिफिक इंटरवेंशन का हम ये भी कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो एक पेरेंटल गाइडलाइन हमारे चाइल्ड फंड इंडिया में उसको प्रिंट किया गया, उसको डिजाइन किया गया, उसने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। वो बेसिकली एक टूल साबित हुआ है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग कैसी जाए और पेरेंट्स के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए किस तरीके से एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें पेरेंट्स लॉकडाउन जैसी स्थिति में IGCL प्रोग्राम में बच्चों को एंगेज करने के लिए। तो वो भी एक बेस्ट पार्ट था क्योंकि हमने कहा था, हमने ऑब्जर्व किया है कि जैसे पेरेंट्स थे इकोनॉमिकली काफी नहीं था उनके पास वो सस्टेन करने के लिए, फ्रस्ट्रेटेड थे, एंजाइटी थे। तो IGCL जब बच्चों के पास पहुंची किट तो कहीं ना कहीं उनको वो बच्चों के एंगेजमेंट में वो कहीं बहुत सहायक साबित हुई। दूसरा ये कहूंगा कि स्पेसिफिक इंटरवेंशन में जो हमारी मेरी दुनिया, एक सोशल इमोशनल लर्निंग की बुक एक मेरी दुनिया दी गई, उसमें बच्चों को समझ के कैसे कि हमारे फैसिलिटेटर्स जो फील्ड में लगातार उनके साथ कंटिन्यू थे, उनको बच्चों को सोशल इमोशनल लर्निंग की छोटी छोटी एक्टिविटीज जिनको करने के बाद बच्चे अपनी भावनाओं को समझ सके, जान सके, पहचान सके और किस तरीके से रिएक्ट करना, मैनेज करना वो भी सीख सके।
तो ये दो दो चीजें भी काफी हद तक बहुत स्पेसिफिक रही हैं हमारे इंटरवेंशन में, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि एक तो हमारा पेरेंटल गाइडलाइन जिसने काफी पेरेंट्स की काउंसलिंग करने में मदद की, कि उसमें बताया गया है कि किस तरीके से आप क्वालिटी ऑफ टाइम कितना घंटा अपने बच्चों के साथ बिताएंगे, और बहुत से पेरेंट्स ने अच्छे से वो किया भी है। जैसे कि हमारे पास कई सारी स्टडीज आई भी थी जब डिफरेंट पार्टनर्स के साथ हम IGCL नॉर्थ जोन और बाद में फिर साउथ जोन फिर ईस्ट जोन भी इन्वॉल्व हुआ, तो वहां से केस स्टडीज काफी आई और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले। वो एक रिपोर्ट भी है। पर्टिकुलर केस स्टडी आप थोड़ा मतलब हाईलाइट करा पाएंगे, मतलब ताकि हम भी उसे मतलब एनोनिमस तरीके से ही बट हाईलाइट करा पाए कि ऐसे पेरेंट्स को मदद मिला कि टू डील विद दिस डिफिकल्ट सिचुएशन एंड बच्चों के साथ में डील करने के लिए। तो कोई पर्टिकुलर केस स्टडी जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो? मेरे को एक पर्टिकुलर केस स्टडी ये इंटरेस्टिंग लगा कि एक तो वो स्टोरी टेलिंग वाला, जो स्टोरी टेलिंग से बच्चे को जो इमेजिनेशन पावर को डेवलप करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं ये कंपोनेंट, वो पेरेंट्स इंटरेस्ट लेकर के बच्चों के साथ उन पे बातचीत करना कहानियों पर। और ट्रेडिशनल जो गेम्स थे, जैसे मैं देखूं हम कोटरा और झाडोल और गोगुंदा की बात करें, ये ट्राइबल लोकेशंस हैं राजस्थान में, और यहाँ अलग अलग तरीके जो ट्रेडिशनल गेम है वो खेले जाते हैं। तो घर में ही माता पिता बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो एक शायद आप बेहतर जानते होंगे कि वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो उंगलियों पर हाथ से उछाल करके और पीछे मतलब बैक साइड ऑफ हैंड पर वो रखे जाते हैं, फिर एक एक करके उठाते हैं, ऐसे गेम। कुछ अंताक्षरी गेम, कुछ ऐसे था पोसम भाई पोसम पा, वो सब गेम थे। कुछ गेम्स थे जैसे यहाँ के सतोलिया है ना, तो वो गेम्स पेरेंट्स बच्चों के साथ खेलने लगे। तो वो एक बेस्ट पार्ट मुझे लगा पेरेंट्स का एंगेजमेंट में, लर्निंग एक्टिविटीज में। और दूसरा एक और है कि जैसे कुछ पेरेंट्स थे जो मैंने इसमें मेंशन भी किया है अपने पॉइंट में, कि कोविड सिचुएशन में क्योंकि जो लड़कियां हैं वो जेंडर पे कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है कि स्कूल तो अभी बंद ही है तो घर का काम क्यों ना कराया जाए, डोमेस्टिक वर्क में लगाया जाए। तो कहीं कहीं हमारे ट्राइबल लोकेशन पे ये भी बातचीत निकल करके आई कि लड़कियों को डोमेस्टिक काम पे लगा दिया जाता था रेदर देन एजुकेशन इंटरवेंशन। तो हमने जो किट दी थी उसको कैसे यूज कर रहे, तो हम कॉल इन कनेक्ट के थ्रू हमारे फैसिलिटेटर्स पेरेंट्स से बात करते थे, और जहां तक पॉसिबल है ट्राइबल लोकेशंस में वहां होम विजिट भी की। तो हमने उनकी काउंसलिंग भी की कि ये इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चे के साथ ये एजुकेशन संबंधित जितनी गतिविधियां हैं वो उसको लर्निंग एनहेंस करने में मदद करेंगी। तो लगातार एक इंटरवेंशन भी रही हमारी इधर ट्राइबल लोकेशन में। तो ये एक छोटी एक स्टडी है। और कुछ कुछ स्टडीज मेरे पास हैं, केस स्टडीज वॉइसेस भी फील्ड से हैं। वो लास्ट टाइम IGCL प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते वक्त मैंने just you have to excuse me for just 1 minute. I'm taking a break for 1 minute. Somebody has come. Just 1 minute. Okay. हाँ वो उस समय डॉक्टर साहब से ऐसा नहीं हो जैसे यहाँ पे नीचे तो कैसे चला गया वहाँ पे पूरी गैस नदी बताते हैं जयपुर में। मेरा भी डॉक्टर स्टाफ नहीं है सर।
यस प्लीज कंटिन्यू। जी, तो इस तरीके का इंटरवेंशन हमारा स्पेसिफिक रहा और बच्चे ज्यादातर किन चीजों में ज्यादा खुशी और इंगेज रहना पसंद करते थे, वो एक्चुअली जब हमने बात की अपने फैसिलिटेटर्स और अपने हर एक स्टेट से जो भी हमारे थीमेटिक एजुकेशन कोऑर्डिनेटर थे, ज्यादातर निकल करके आया तो एक तो उनको इंडोर गेम बहुत पसंद आए, दूसरा उनको आर्ट एंड क्राफ्ट में होम डेकोरेटेड थिंग्स जो वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता था वो बहुत उन्होंने एंजॉय किया। नंबर 1 2 3 कितनी एक्टिविटी शेयर की है नवंबर में? नेक्स्ट एमपी से स्नेहा। इसमें सिंगल एक्टिविटी का एक यस सर। मतलब एक्टिविटी जी सर, वैसे ऑलमोस्ट सभी लोगों ने जो जो चीजें कवर करी हैं, कुछ सिमिलर चीजें जो हैं वो एमपी में भी हुई हैं। चूंकि रूरल एरिया है सर और यहाँ पर भी लोकेशंस काफी दूर दूर हैं जो हमारे क्राइटेरियाज हैं, विलेजेस टारगेटेड इंटरवेंशन एरियाज है प्रोजेक्ट के, बट उसमें कुछ मेजर चीजें जो कि यहाँ हुई मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगी। सर आईजीसीएल किट के अलावा किट देने के साथ साथ कुछ हमारे यहाँ पर एक पेरेंट लर्निंग क्लासेस चालू की गई थी सर, कोविड के थोड़ा पहले ही चालू हुई थी वो। उसका इम्पैक्ट ये रहा सर कि जो हमारे यहाँ के इलिटरेट पेरेंट्स थे वो काफी अच्छी तरीके से इंगेज हुए, उन्हें पॉजिटिव लर्निंग का मतलब अपने बच्चों के लिए एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है वो उन्हें खुद पढ़ते पढ़ते समझ में आया। हमने एज एन 3 महीने का ये क्लासेस चालू किया था सर, प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग था और वो हमने कम्युनिटी की स्पेशल डिमांड पर, उनका इतना अच्छा रिजल्ट रहा, आउटपुट इतना अच्छा आया उस क्लासेस का सर कि कम्युनिटी ने खुद से डिमांड किया था कि हम हमारे प्रोजेक्ट इंटरवेंशन एरिया में ऐसी क्लासेस और इन फ्यूचर भी क्रिएट करें, और उसी के तहत हमने 3 मंथ्स एक्सटेंड किया था उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। इसमें सर जिन माता पिताओं को पहले लिखना पढ़ना नहीं आता था वो थोड़ा बेसिक लिखना, अपना नाम लिखना, पढ़ना सीख गए, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर ये पड़ा कि जो माएँ पहले नहीं जानते थे लिखना पढ़ना, अपने बच्चों को वो नहीं पढ़ा पाती थी, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर खुद भी पढ़ते थे और अपने बच्चों को भी पढ़ाने लगे। तो ये जो कोविड का पीरियड था सर उसमें चूंकि स्कूल बंद थे, बच्चे पढ़ाई काफी हद तक जो है मन उनका छूट चुका था पढ़ाई से, तो जब वो अपने पेरेंट्स को पढ़ता देखते थे कहीं ना कहीं उनका भी अटैचमेंट होता था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ पढ़े, और जब भी पेरेंट्स पढ़ते थे या उनकी क्लासेस ज्वाइन करते थे वो सेम टाइम पर वो अपने बच्चों को भी लेकर बैठते थे, जिससे कि उन दोनों का सेम टाइम पर एजुकेशन का जो लेवल है वो एनहांस हो रहा था, और एक जो पॉजिटिव पेरेंटिंग लर्निंग हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें उस दौरान देखने मिली थी। तो ये एक काफी अच्छा अचीवमेंट रहा उस पर्टिकुलर इंटरवेंशन का। इसके अलावा सर जो हमारा पेंसिल सेंटर चलते हैं, पेंसिल मॉडल जो चलता है, वहां पर अप्रोक्स सर हमारे यहाँ पर 20 पेंसिल सेंटर्स हैं जिसपे अप्रोक्स 30 to 40 चिल्ड्रन कवर होते हैं, और वो 30 to 40 चिल्ड्रन जो है हमारे उसमें हमारे कम्युनिटी, जैसे मैंने पहले बताया था, कम्युनिटी के बच्चे प्लस सिबलिंग्स और हमारे एनरोल बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। तो वो जो कोविड था सर उस पीरियड में हम चूंकि क्लासेस नहीं चला पा रहे थे, परमिशन नहीं था, हमारे सभी पेंसिल सेंटर्स सर हमारे स्कूलों में ही थे और स्कूल बंद थे इसलिए परमिशन नहीं था, तो वो चीजें हमने हेमलेट और आवाज लेवल पे चालू करी, और उसी के तहत हमने नेबरहुड क्लासेस में एक और इंटरवेंशन किया था। वो हमारे बच्चों के साथ था सर कि हमने चिल्ड्रन लाइब्रेरी एक चालू किया था जहाँ पर बच्चों को 2-2, 3-3 बुक्स पर्टिकुलर बच्चों को दे दिया जाता था, और वो आपस में रोटेशनली उसे चेंज करते थे जिससे कि वो एक सिंगल बुक पे सीमित नहीं होते थे, उन्हें डे बाय डे एक नई नई स्टोरीज, नई नई बुक्स पढ़ने के लिए मिलती थी। इसमें ये रहा कि हम उनका वीकली बेसिस पे उनसे बुक्स एक्सचेंज करते थे। हमारे जो फैसिलिटेटर्स थे सब पेंसिल सेंटर के कार्यकर्ता,
वो फैसिलिटेटर्स इस लाइब्रेरी को मेंटेन करते थे और बेसिकली इसका इंचार्ज हमने हमारे बच्चों को ही दिया था। कुछ LS2 के बड़े बच्चे जो थे 13 साल के 12 साल के, जो अच्छे से उस चीज को कर पा रहे थे, उनको हमने और प्रमोट किया ताकि उन्हें एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो। और इस चीज के तहत ही फिर उन्होंने आपस में ही बुक्स एक्सचेंज करना चालू किया था, जिसका पूरा प्रोसेस जो है हम हमारे आधार पे देखते थे और वॉच करते थे, ताकि हर बच्चे तक लगभग हर तरह की बुक पहुंच सके और वो अलग अलग बुक्स से अपनी लर्निंग को बढ़ा सके। इसमें हमारे एकेडमिक बुक्स जो थी बच्चों की, वो उनका एक सिलेबस का जो पार्ट था, उसके अलावा IGCL के तहत हम जो बुक्स हमारी लाइब्रेरी सेंटर्स पे थी सर, वो हम उन तक पहुंचाते थे। जैसे कि जो एकेडमिक था वो जब हम आवर लेवल क्लासेस होती थी सर हमारी, उसमें हम कवर कर लेते थे जो उनका एजुकेशनल लेवल बढ़ाता था। और जो ये बुक्स थी सर वो स्टोरी रिलेवेंट थी, पोएम्स थी, जिससे कि बच्चे का थोड़ा करिकुलरम एक्टिविटीज के तहत उसका पढ़ने लिखने को लेकर इंटरेस्ट बढ़ता था, जिससे कि वो पढ़ाई के अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग पढ़ पाता था। तो इससे हमें एक ये प्लस मिला कि बच्चे इंटरेस्ट लेकर पढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें डे बाय डे कुछ एक नया पढ़ने को मिलता था, रूटीन से अलग, अपने सिलेबस से अलग। और इसके अलावा सर उस पीरियड में हमने जो IGCL किट दिया था वो बेसिकली हमारे इनरोल्ड फैमिलीज को, इनरोल्ड बच्चों को दिया था। और बट उसमें चूंकि कंटेंट काफी कुछ था जो कि उनके सिबलिंग्स को भी सपोर्ट करता था, वो उन्हें भी पढ़ने लिखने में, प्रैक्टिस में, ड्राइंग में, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए भी स्किल एनहांसिंग था, उनका भी कैपेसिटी बिल्ड हुआ। और सर उसी के दौरान हमने कुछ क्राफ्ट रिलेटेड चीजें जो करवाई थी होम बेस्ड एक्टिविटीज में। सैटरडे हमने एक डिसाइड कर रखा है सर कि हमारे यहाँ के जितने भी पेंसिल सेंटर्स हैं उसमें सैटरडे को सर एक्टिविटीज होती थी पहले भी, कि करिकुलम एक्टिविटीज लाइक योगा हो गया। तो ये चूंकि IGCL के इंटरवेंशन के दौरान ही कोविड बेस्ड जब हम घर घर क्लासेस लेते थे सर, तो वहां पर हमने योगा और मेडिटेशन जैसी चीजों को प्रमोट किया। उसमें ये प्लस मिला हमें, चूंकि कोविड के काफी मिथ थे लोगों के माइंड में, तो वो बच्चों को उस मिथ से निकालते हुए, उस नेगेटिविटी से निकालते हुए थोड़ा पॉजिटिव डाइवर्ट किया गया, जहां पर हम उन्हें योगा और मेडिटेशन के थ्रू उन्हें 1-1 घंटे का उनका क्लास लगभग हमने हर 2-4 दिन में उनको प्रैक्टिस में ला दिया था कि सूर्य नमस्कार करना है आपको सुबह क्लास में। सैटरडे एक फिक्स कर दिया था कि आपको अदर एक्टिविटीज के साथ साथ योगा भी करना है, मेडिटेशन भी करना है। तो बच्चों का एक कंटिन्यू प्रैक्टिस में आ गई थी सर वो चीज, जिससे कि वो और उनका आपस में ही वो मतलब सूर्य नमस्कार सीख चुके थे, तो वो एक दूसरे को भी, बड़े बच्चे कंटिन्यू अपने भाई बहनों को लेकर भी प्रैक्टिस करवाने लगे, योगा वो घर पर भी करने लगे। इससे उनका फिजिकल एक फिटनेस रहा, वो एक अच्छा इम्पैक्ट रहा सर उस प्रोग्राम का। आई थिंक दैट्स ऑल। मैंने कुछ सिमिलर चीजें कवर नहीं करी हैं सर, इसमें मैंने वही चीजें कुछ एक्स्ट्रा जो कि रूटीन से डिफरेंट था जो कि उस पीरियड में हुआ और अभी तक भी कुछ चीजें हमारी कंटिन्यू चल रही हैं, वो मैंने डिस्क्राइब की है। इसकी सक्सेस स्टोरीज के लिए सर, हाँ प्लीज बोलिए। हाँ सक्सेस स्टोरी पे आएंगे अभी। गौरी शंकर जी, थैंक यू सर। गौरी शंकर आप बात सुन पा रहे हो? है नहीं क्या? मुझे लगता है गौरी शंकर है नहीं, तो समित। I think most of the things are covered by all the participants. I think Sarmishta has also mentioned about that libraries and then how we did the interventions through IGCL. स्नेहा भी बता दे, सोमनाथ भी बता दे। तो मोटा मोटी जो मैं अगर IGCL प्रोग्राम का जो हमने सोचे थे वो ये था कि IGCL प्रोग्राम कोविड के समय पे एक सर्कुलर हमने शुरू किए थे। जस्ट इट वाज स्टार्टेड विद अ सर्कुलर कि कोविड मतलब जस्ट 3 days बिफोर लॉकडाउन होने के 3 days बिफोर से
हमने एक सर्कुलर हुआ था जो एक साहिन में और एकता मैम के जो डिस्कशन हुआ था, एंड ऑन दैट बेसिस पे एकता मैडम ने सर्कुलर किए थे कि पार्टिकुलर कोविड अगर लॉकडाउन ये होगा या कोविड अगर ऐसा चलेगा, स्कूल वगैरह बंद रहेगा, तो इन दैट केस में हमें कैसे करके बिहेव करना है सो दैट के चिल्ड्रन एजुकेशन शुड कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रह सकता है। तो वो सर्कुलर पे हमने जो इनिशिएटिव किए थे, दैट इज कि हमारे जो पेंसिल मॉडल का जो बेस था, दैट इज कि एवरी स्कूल पे हमारे पास लाइब्रेरी था, कॉर्नर पे लाइब्रेरी था, बुक्स सफिशिएंट नंबर के थे, बच्चों के पास बुक का एक्सेस था, मैनेज था, वो ट्रेन थे, हमारे पास एक ट्रेन फैसिलिटेटर्स का ग्रुप थे एंड मास्टर ट्रेनर थे, एंड देन द गवर्नमेंट रिलेशनशिप था, एसएमसी के साथ रिलेशनशिप था, और पेरेंट्स के साथ हमारा जो रेगुलर इंटरेक्शन था। तो ये सारा चीज हमारा जो पेंसिल मॉडल में हम लोग रेगुलरली इंटरवेंशन करते जा रहे थे। और उसी दौरान जब ये लॉकडाउन का जैसे स्टार्ट हुआ, तो हमने यही सोचे कि स्कूल अगर क्लोज होता है एंड देन हमारा इंटरवेंशन अगर क्लोज हो जाता है, तो बच्चों को कैसे कंटिन्यू करेंगे। और उसी से ही जो आईजीसीएल का जो हमने प्लान किए थे, एंड देन बाकी जैसे राशिद वगैरह सभी लोग जुड़े थे, शर्मिष्ठा जितने जो हमारे पार्टनर थे एंड द पार्टनर में जितने स्टाफ थे, उस सभी लोग जुड़े थे, एंड देन हमने आईजीसीएल प्रोग्राम को एक सही ढंग से स्टार्ट किए थे। तो आईजीसीएल प्रोग्राम अगर बोले तो इसमें यही था कि हमारे पेंसिल मॉडल प्रोग्राम को एक नया स्ट्रैटेजी दिए थे, जिसको कि कोविड लॉकडाउन के समय में बच्चों को एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाए। तो व्हाटएवर द कंपोनेंट्स हो सकता है पार्टिकुलर लॉकडाउन के सिचुएशन पे, और लॉकडाउन क्लोज होने के बाद जो स्कूल क्लोजर के सिचुएशन पे, वो सारा इंटरवेंशन अलग अलग लोकेशन पे हुआ था। तो वेदर ये हमारा कोई भी लोकेशन हो, तो उसी लोकेशन में जो मैक्सिमम फिजिबल हो सकता है वही चीज को हमने लिए थे। तो एंड कुछ इंटरवेंशन जो हमारे कम्युनिटी से ही आया था, इट इज नॉट कि हमने कुछ एक्स्ट्रा किए थे। जैसे कि अगर बोलेंगे कि लाइब्रेरी ऑन बाईसाइकिल, तो वो हमारे कुछ फैसिलिटेटर्स लोग या कुछ मोबिलाइजर्स लोग, दे कम विद दैट काइंड ऑफ आइडियाज में आए थे, जिसको हमने थोड़ा मॉडिफाई किए एंड फॉर्मलाइज किए थे। नहीं तो बाकी सारा चीज आइडियाज वगैरह आया था। तो जो भी कम्युनिटी आईजीसीएल किट को अगर सिंपल से अगर बोले तो इट वाज मतलब कम्युनिटी से होके आया था, कि जो डिमांड्स थे, जो नीड थे, उस नीड को एड्रेस करने के लिए। अभी तक जो मेंशन नहीं हुआ है वो दैट आर द टू मोर कंपोनेंट्स आईजीसीएल किट पे था। तो वो आईजीसीएल कंपोनेंट में वन था कि हमारे रेडियो से जो इंटरेक्शन करना, कम्युनिटी रेडियो का यूज करना। तो जैसे कोरापुट लोकेशन पे हमारे पास एक कम्युनिटी रेडियो था, तो कम्युनिटी रेडियो में हमने बच्चों को इधर नेरोकास्ट या ब्रॉडकास्ट तो हम जानते हैं जो रेडियो के जो आते हैं एफएम वगैरह पे, तो कम्युनिटी रेडियो का लोकल एफएम पे आता था और बच्चों के लिए। एंड देन दूसरा जो था कि नेरोकास्ट में हम लोग बच्चों के पास क्या करते थे, पेन जो चिप्स होता है या पेन ड्राइव होता है या जो व्हाट्सएप होते हैं या जो एमएमएस होते हैं, तो उस टाइप के हिसाब से हमने उनको कंटेंट वगैरह भेजते थे, और वो कंटेंट वगैरह वो लोग अपने मोबाइल या जो भी इक्विपमेंट्स उनके पास अवेलेबल होता है उससे वो लोग बजा के सुनते थे। ज्यादातर ऑडियो वाला देते थे, विजुअल वाला हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे ही ज्यादातर सर्कुलेट होता था, एंड वो सारा चीज होता। यहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे मटेरियल कलेक्ट किए थे एंड बहुत सारे सेशंस को हमने डिजाइन करते थे जो रेगुलर इंटरवेंशन पे बच्चों के पास रीच होता था, इवन कि हमारे पास पेरेंट्स के पास रीच होता था। तो जो बाकी लोग हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह सारे लोग उसको कवर किए। दूसरा और एक मेजर कंपोनेंट था हमने जो इनिशिएटेड किए थे, दैट वाज कि क्या थिंक जोन पे जो आईवीआर कॉल पे होता था। तो आईवीआर कॉल या आईवीआर एसएमएस से होता था, तो जिसमें बच्चे लोग एक ऑनलाइन मतलब एक हॉटलाइन नंबर पे कॉल करते थे एंड देन दे कैन लिसन कि टुडेज टास्क क्या क्या हो सकता है। तो वो हमारे जो हुआ था केओंझर, केंद्रापड़ा और कलाहांडी लोकेशन में हुआ था। तो जो थिंक जोन से हमारा एक पार्टनरशिप हुआ था ओडिशा पे, एंड वो पार्टनरशिप के थ्रू पे हमने बहुत सारे चीजों को
मतलब वहां पे नहीं क्या IVR कॉल पे वो कॉल करते थे, लिसन करते थे, कम्युनिटी मोबिलाइजर या फैसिलिटेटर उसको लिसन करते थे और वो सेम चीज सर्कुलर करते थे। पेरेंट्स भी खुद एक्सेस करते थे, यूथ एक्सेस करते थे। IGCL किट में और एक मतलब जो यूथ का एक कंपोनेंट बहुत बड़ा जो हिस्सा था, जो हमें काफी हद तक मदद किया था, कि जो यूथ को हमने एंगेज किए थे, हमारे यूथ क्लब को, कि एक दूसरे को रीच करने के लिए अलग अलग लोकेशन पे हमारे यूथ क्लब रीच करते थे। मतलब इंफॉर्मेशन यूथ क्लब के पास जाता था और यूथ क्लब पार्टिकुलर एक दो बच्चों के पास रीच करता था, तो जिसके थ्रू पे हमारे अलग अलग कम्युनिटी पे अलग अलग लोकेशन पे वॉल लाइब्रेरी देखते थे, कम्युनिटी लाइब्रेरी देखते थे, गांव मतलब एवरी कॉर्नर पे लाइब्रेरी देखते थे। मतलब 6-7 बुक को लगा के भी बच्चे लोग लाइब्रेरी जैसे सेटअप करते थे, जहां पे कोई भी बुक उठा के लेके पढ़ सकता था, टाइम मतलब अपने जो समय क्वालिटेटिवली बिता सकता था। एनवायरमेंट हमारा जो था पर्टिकुलर समय में, हमारा जो टारगेट था कि बच्चों को रेगुलरली एजुकेशन में कंटिन्यू रखना है, चाहे वो कोई भी हो, वेदर इट इज रेगुलर उसका करिकुलम का हो या लाइब्रेरी का हो या आर्ट एंड कल्चर्स का था। मेजर कंपोनेंट जो था सोशियो इमोशनल लर्निंग कॉम्पिटेंसी के ऊपर था, काउंसलिंग होता था, उनके ऊपर अलग अलग काउंसलिंग होता था। देन चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए जैसे काउंसलिंग होता था, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए काउंसलिंग होता था, माइग्रेशन में जो इश्यूज होता था काउंसलिंग होता था, जेंडर सेंसिटिव होते थे उसके ऊपर काउंसलिंग होता था। कि जैसे कि हमारे कुछ हमारे जो मैं और मेरी दुनिया किताब जो था अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ के जो बच्चों के पास सर्कुलर होता था, वहां पे हमने हमेशा ये प्रोस्पेक्टिव रखे कि घर में नहीं क्या जो लड़के भी हैं वो लड़के भी कुछ कुछ इनिशिएटिव करें घर में मदद करने के लिए। तो हमारे जैसे कम्युनिटी पे अगर देखेंगे तो इस तरीके के भी हुआ था, कुछ बच्चे लड़के भी कुछ कुकिंग में इन्वॉल्व होना, घर की सफाई में इन्वॉल्व होना, घर के सैनिटाइजेशन जो करना, घर को पूरा पूरी जो ये कर क्लीन करना, एनवायरनमेंट क्लीन करना, आसपास को क्लीन करना, ऐसे जो लड़कों का भी पार्टिसिपेशन रहता था, जहां पे लड़कियां ज्यादा होते थे। हैंड वॉश एक बड़ा सा कंपोनेंट होता था जैसे लॉकडाउन पे, तो उस समय लड़कियां पानी लाने की जगह पे लड़के भी पानी लाना भी शुरू कर। तो वो सारा जो जेंडर सेंसिटिव टॉपिक्स को भी हमारे जो फैसिलिटेटर काउंसलिंग के थ्रू उनको इश्यूज को एड्रेस करते थे। पेरेंट्स का मोर पार्टिसिपेशन कम, मतलब जो हमारा फीडबैक रहा, एक जो स्टडीज पे फीडबैक रहा, तो वहां पे पेरेंट्स का जो ये था कि वो उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन करना। कुछ पेरेंट्स ऐसे बोलते थे कि हमने कभी अपने बच्चे के साथ कभी बात नहीं किए थे घंटा भर बैठ के, तो वो बातें करना शुरू किए थे हमारे पास, मतलब उनके जो स्पेंड होता था, तो रियलाइजेशन ये था कि हमने बच्चों के साथ कभी ये टॉपिक पे डिस्कस नहीं किए थे। कभी उनके जीवन का जो पुराना कहानी, जो स्ट्रगल होता था कि किताब नहीं मिलने का स्ट्रगल, बुक्स नहीं मिलने का स्ट्रगल, स्कूल नहीं मिलने का स्ट्रगल, उस स्ट्रगल को कभी शेयर नहीं किए थे। तो वो सारा स्ट्रगल शेयरिंग करना, और बच्चे लोगों में भी वो फीडबैक रहता था कि हमारे पेरेंट्स लोगों के पास ये एक्सेसिबल नहीं था और हमारे पास एक्सेसिबल है। तो वो सारा छोटा छोटा कहानी जो है पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चे और ग्रैंड जो बच्चों का जो होता था, वो इंटरेक्शन काफी हद तक IGCL ने हमें मदद किया कि इस IGCL प्रोग्राम को मोर इफेक्टिव करना। IGCL प्रोग्राम में जो स्टोरी टेलिंग का जैसे हुआ, तो कहीं कहीं पे हमारे कम्युनिटी पे अलग अलग सारे स्टोरीज वगैरह आए, जो कम्युनिटी के लोकल स्टोरीज होते थे। तो बच्चों का जो टास्क में वो स्टोरीज वगैरह बनना, जो हम लोगों के पास आज के समय में लोकल कंटेंट के रूप में दिखता है, तो अलग अलग कम्युनिटी जो बहुत पॉपुलर स्टोरी है और वो किताबों पे नहीं हुआ है या किताबों में पहले कभी था और अब आज वो नहीं है। तो जहाँ पे पेरेंट्स लोग अपने क्लास 3-4 में जहाँ पे वो लोग स्टोरीज को सुने थे, वो स्टोरी को उन्होंने रिपीट किए हैं या दोबारा पढ़े हैं, तो बच्चों को उस स्टोरी को अपने किताबों में लाने के लिए कोशिश करना। तो बहुत सारे लोकल कंटेंट का डेवलप हुआ था। IGCL किट में हमने जैसे इम्पैक्ट एक स्टडी भी एक्सेस किए थे। आई थिंक शाहिन कैन शेयर दैट रिपोर्ट्स टू, जो हमारे जो टीम है उनको शेयर कर सकते हैं, जहां पे हमने देखे थे कि हमने पेरेंट्स से सजेशन वगैरह लिए थे कि क्या उनको इफेक्टिव रहा, कौन सा चीज उनके लिए सबसे बढ़िया रहा, कौन सा क्या चीज करने से अच्छा रहेगा।
एंड वी गॉट मतलब बढ़िया फीडबैक वगैरह हमारे पास आया था। तो जो बच्चों के लिए, बच्चों को एंगेज करना वो एक बहुत बड़ा सा उनका मतलब फेवरेट चीज रहा, कि ये चीज एक हमारे लिए काफी हद तक इम्पैक्ट रहा। बच्चों को स्टेशनरी मिलना, जो बेसिक मटेरियल, एजुकेशन मटेरियल मिलना, वो बहुत बड़ा चीज जो पेरेंट्स को वो पसंद आया था। क्योंकि ये चीज था कि बहुत लोगों के पास इनकम नहीं था, पैसे नहीं थे, घर में खाने के लिए स्ट्रगल हो रहा था, हेल्थ इश्यूज के लिए स्ट्रगल हो रहा था। एंड उस समय एजुकेशन एक प्रायोरिटी नहीं था किसी का, वेदर वो गवर्नमेंट का भी नहीं था, ना कि पेरेंट्स का था, ना कम्युनिटी का था। तो उस समय चाइल्ड फंड का जो इनिशिएटिव कि एजुकेशन के लिए उन बच्चों के पास मटेरियल होना चाहिए ताकि वो घर में एजुकेशन कंटिन्यू कर पाए, एक्टिविटी शीट होना चाहिए, कोई ड्राइंग करने के लिए कलर होना चाहिए, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करने के लिए मटेरियल होना चाहिए। तो वो सारा चीज जो है कि पेरेंट्स को काफी पसंद आया, कि उनको लगा कि जो चीज उन्होंने इग्नोर किए हैं या जो चीज वो लोगों से नहीं हो पाएगा, वही चीज ही चाइल्ड फंड ने उनको उनके बच्चों के लिए किया है। इवन कि बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमारे पास बहुत मीडिया कवरेज वगैरह मिला था, मीडिया में हमारे बच्चे लोगों को आया था कि आईजीसीएल किट मिलने के बाद उनको जो रेस्पॉन्स हुए थे तो कुछ दिए थे। इवन टीचर्स लोगों को, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट टीचर, जब गवर्नमेंट को इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ और गवर्नमेंट का लोगों से जब हमने बात किए थे, तो गवर्नमेंट टीचर्स लोगों के नेबरहुड सेशंस उनका चालू हुआ, उड़ीसा में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। तो पर्टिकुलर समय में जब गवर्नमेंट टीचर्स कम्युनिटी पे जाके 10 बच्चों को बिठा के एजुकेशन चालू करूंगा बोल के सोचा था, तो उसके पास बनी बनाई चीज मिलते थे। तो वो चीज हमारे पास टीचर्स लोगों से, बीआरसी सीआरसी लोगों से फीडबैक आता था, बीओ लोगों से फीडबैक आता था कि हमारे टीचर्स लोगों के पास बनी बनाई चीज मिल रहा है, कि बच्चे के पास ऑलरेडी कुछ मटेरियल है जो उसको लेके टीचर असाइन कर सकता है। तो वो सारा चीज काम आया। हमारे पास जहाँ पे कियान इक्विपमेंट मिले हैं, जहाँ पे पिको प्रोजेक्टर मिले हैं, वहां पे रात को कहीं वॉल पे दिख रहा कि कुछ कहानी चल रहा है। तो वो सारा चीज बहुत टीचर्स और बच्चों कम्युनिटी लोगों को इम्पैक्ट हुआ था। आईजीसीएल के थ्रू पे हमारा एक रीच हुआ था, मतलब कि हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ जब बात किए थे, कुछ आईजीसीएल प्रोग्राम का किए थे, आर्ट कॉर्नर को प्रेजेंट किए थे, उसमें खिलता बचपन का कुछ था, आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ कंपोनेंट था। एंड बिकॉज मतलब उसको गवर्नमेंट ने काफी हद तक मतलब सराहा था, उसको पसंद किया था एंड उसको एडप्ट किया। एंड वी कैन सी कि नहीं क्या उसके बाद इनके जहां जहां पे हुआ है, बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स लोग हमारे कॉन्सेप्ट को ही अडॉप्ट किए हैं, हमारे कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़े हैं। तो वो एक हमारे लिए काफी बड़ा सा एक अचीवमेंट रहा है। और जहाँ पे अभी जैसे बोलते हैं कि जब बच्चों को अभी हम जब रीच कर रहे हैं, अभी जब हम पूछते हैं तो तब बच्चे लोगों के पास ये होता है कि बेस कि हमने पढ़ाई कंटिन्यू रखे हैं। तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है कि स्कूल ना होने पर भी पढ़ाई कंटिन्यू रखे हैं, जहाँ पे फैमिली में क्रिटिकल इश्यूज होने पे पढ़ाई कंटिन्यू रखें। और इसी के लिए हमने काफी हद तक चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर और मतलब जब स्कूल ड्रॉप आउट, ये सारे चीजों को एड्रेस कर पाए, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं। हालांकि जैसे छोटे छोटे मुद्दे भी, जैसे जेंडर सेंसिटिव, वो सारे जो बॉटम लाइन मुद्दे वगैरह हैं, वो उसको भी हमने एड्रेस किए हैं। लेकिन जो बड़ा मुद्दा जो हमारे लिए था, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड माइग्रेशन, चाइल्ड मैरिज जो था, उस मुद्दे को हमने काफी हद तक आईजीसीएल प्रोग्राम में भी एड्रेस कर पाए। तो दिस आर द बेसिक समरी, या जो बेसिक कहानी के तौर पे है जो आईजीसीएल प्रोग्राम में हमें अचीवमेंट मिला है। एंड देन ऑब्वियसली शाहीन विल बी शेयर यू द रिपोर्ट्स, जो चीज हमें नहीं काफी हद तक गाइड करेगा कि आईजीसीएल प्रोग्राम में हमें कितना इम्पैक्ट हुआ है। एंड देन अभी के जो रिपोर्ट्स वगैरह जो हमारे पास क्वेश्चनरीज आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चनरीज वगैरह भी हमें काफी हद तक बताएगा कि जो किस तरीके से हमें इम्पैक्ट दिला रहा है। तो
जैसे कि कलाहंडी एरिया पे से मेरे पास कुछ क्वेश्चनरीज मैंने जब भेजा था, तो उन्होंने कुछ केस चीज मतलब भेजे हैं कि जहाँ पे नहीं क्या काउंसलिंग के थ्रू पे नहीं क्या बच्चों का जो चाइल्ड लेबर इश्यूज को है उसको रोके हैं, जैसे पद्मावती नायक विलेज सागुनबाड़ी का जैसे है। तो ये आईजीसीएल प्रोग्राम था जिसके लिए वो बच्चा एजुकेशन में कंटिन्यू कर रहा था, तो उसके पेरेंट्स इंकरेज होके नहीं क्या बच्चों को कहीं पे लेबर काम पे नहीं भेजे, नहीं तो उसके पेरेंट्स नहीं क्या चाहते थे लेबर काम पे। सेम चीज आई थिंक जब मालकानगिरी में हमारे पास रिसेंट उस समय जब कर रहे थे उसी समय का था कि बच्चे लोगों को किताब लेके नहीं क्या अपने धान की कट मतलब धान की जगह पे कटनी पे गए हैं। दैट काइंड ऑफ इनिशिएटिव मिला है, पेरेंट्स का जो से रिपोर्ट्स वगैरह मिला है, दैट वो सारा चीज हमारे पास आ सकता है। तो ये सारा ब्रीफ है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ओवर टू शाहीन। ओके, नाउ एक राउंड हो गया है, सो सुष्मिता। हाँ, और ये राउंड इतने अच्छे से हुआ कि कुछ कुछ चीजें तो कवर हो ही गए हैं, तो मैं वही एक बार ब्रीफ कर लूं कि स्पेसिफिक इंटरवेंशंस में ही आ गया है कि जैसे चिल्ड्रन कैसे मतलब थर्ड क्वेश्चन, हाउ चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर, एंड how you help them to adjust with their new routine. मतलब वो पेरेंट्स काउंसलिंग और जो जो आपके इंटरवेंशंस थे उनकी एजुकेशन कंटिन्यू कराने में, एंड डिड चिल्ड्रन फील अच्छा। इसके बाद अगर हम मोटे मोटे दो चंक में आए कि एक हो गया इंटरवेंशन, अब कुछ कुछ आप लोगों ने केस स्टडीज बताए हैं, कोई कोई और भी अगर एक दो केस स्टडीज बस हाईलाइट कराना चाहते हैं, जो हम मतलब एनोनिमस केस स्टडीज की तरह देंगे कि कैसे एक बच्चा या कई बच्चे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और ये इंटरवेंशन के कारण वो मतलब एक केस स्टडी में जैसे वो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कैसे वो हेल्प किया वो लेके बनाऊंगी। और कोई अगर आप लोग इंटरेस्टिंग कुछ केस स्टडीज बोल सकते हैं इंटरवेंशन ने कैसे काम किया या कैसे बेनिफिट हुआ, तो फिर हम नेक्स्ट मोटा चंक में जाएंगे कि इमोशनल डिस्टर्बेंस को डील करने के लिए जैसे काउंसलिंग वगैरह तो आप सबने बताया। और क्योंकि मैं स्टेट स्पेसिफिक करके तो नहीं लिखूंगी एक साथ ही, जो मतलब 6 स्टेट स्टडीज का वो है, तो इसीलिए मतलब आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जो पॉइंट्स पहले किसी ने बता दिया है तो वो ना बता के ओनली एडिशनल थिंग, क्योंकि मैं सब क्लब करके ही लिखूंगी। और तो एक तो अगर आप लोग पर्टिकुलर केस स्टडीज बताएं, और दूसरा इमोशनल जैसे योगा मेडिटेशन ये वाला तो आया ही है, पेरेंट के साथ काउंसलिंग करके पेरेंट्स बच्चों के साथ समय बिता के और मतलब कैसे इमोशनल कोप अप किए हैं। तो इमोशनल कोपिंग अप और डिस्टर्बेंस में कोई भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई अगर आप केस स्टडी बताएं, और कोई और केस स्टडी जो इंटरेस्टिंग हो। और इसके साथ फिर हम मतलब अभी केस स्टडी का एक राउंड करते हैं, और अच्छा दूसरा पॉइंट है कि स्कूल खोलने मतलब अभी जब स्कूल खुलेगा तो बच्चे कैसे तैयार हैं, क्या उनमें डर है या एंजाइटी है, और क्या उनको चाहिए। तो ये 3 पॉइंट के साथ अगर हम नेक्स्ट राउंड चलाए तो मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट राउंड के बाद ही हमारा ये मतलब एफजीडी जो है वो कंप्लीट हो सकता है। तो एक पॉइंट है, कोई अगर आपको पर्टिकुलर केस स्टडी याद आ रहा है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो जो हम हाईलाइट करा सकते हैं। और दूसरी बात है, जस्ट अ मिनट, और दूसरा है कि
इमोशनल कुछ अगर मतलब हाउ दे कोप्ड अप, मतलब इमोशनल क्या क्या चेंजेस आए थे ये लेके अगर आप कुछ बताएं, और स्कूल खोलने के लिए ये लोग कैसे तैयार हैं, एंग्शियस है या तैयार हैं, और तीसरा पॉइंट है कि इनको क्या चाहिए स्कूल खोलने के बाद, क्या क्या होगा तो इन लोगों के लिए बेहतर होगा। सो बोल सकते हैं कि नीड असेसमेंट, कि उनको क्या चाहिए। अच्छा, तीसरा पहला क्या बोला था आपने? मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। हाँ, पहला बोला था केस स्टडी, कोई भी रिलेटेड अगर पर्टिकुलर केस स्टडी हाँ हाईलाइट आपको लगता है कि आपने देखा है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, जो हाईलाइट कराया जाए। दूसरा है इमोशनल, मतलब लॉकडाउन में बच्चे इमोशनल उससे इमोशनल चैलेंजेस है ना। हाँ, इमोशनल चैलेंजेस एंड कोपिंग अप तो आपने बताया है इंटरवेंशन से कैसे वो, तो चैलेंजेस ही। और और इसी के साथ ही है कि स्कूल जब ओपन होगा तो क्या सिचुएशन है, मतलब बच्चे डरे हुए हैं, एक्साइटेड है क्या, मतलब या स्कूल खोलते ही ज्वाइन करेंगे, या फिर मतलब अभी भी इंटरवेंशंस के बाद भी क्या आउट ऑफ स्कूल वो बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, बढ़ चुका है तो किसके लिए, मतलब स्कूल ओपनिंग के लिए क्या आप एडवोकेसी वो भी कर रहे हैं और क्या जरूरत है। और लास्ट पॉइंट है कि इन बच्चों का क्या नीड है स्कूल खोलने के बाद, तो वो नीड असेसमेंट बोल सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप कवर कीजिए एक राउंड में, तो दैट विल बी क्वाइट होलिस्टिक। सो अभी हम लोग जो है कि नहीं, जो लास्ट जो शुरू किया खत्म किया समिट, वही शुरू करते हैं। बिल्कुल सो दैट है ना, तो कि देन विल गो दैट वे। समित है कि नहीं है? समित नेटवर्क का बहुत इशू है। देन वी कैन स्टार्ट विद सोमनाथ। Yes sir, actually ma'am, case study, regarding case study, we have a case study, actually one of our youth named Shubhajit Kotal, वो स्पॉन्सर्ड बच्चा यूथ है। वो क्या किया था, जो ड्यूरिंग प्री लॉकडाउन पीरियड तो अच्छा पढ़ना पड़ा था, he was going to school regularly, but during the lockdown period he actually he was less interested in education. So continuous motivation and guidance through our education volunteer and our other project staff, including me, so the child has turned up in positive ground. And we have tried as our level best to conduct the classes online, different through the workshop chatting, and also to support him through the different IC materials, and also give him the tasks how to design the project work and subject specific, though he was in class 12. So now he turned up in positive, and as of now, at the present situation, the child is regular in education and is very much interested. And also we have designed another program. Some of our youth, we have some 6 youth clubs. So we have already trained some youths and they are already talented on drawing and craft work. They are trained, and we engage some of the youth to give in training on the same issue to the other children. Hello. Hello. Yeah. Hello. Go ahead. To the other children, so that other children are most interested to take the training from the
हेलो, आवाज तो शाहीन भाई, आप एक ये सजेशन हेलो दीजिए, क्योंकि हेलो टाइम भी ऐसा है, क्या हम लोगों को एक लंच ब्रेक लेना चाहिए? फिर वो आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? सभी लोग बताएं। हेलो हेलो, हाँ सोमनाथ जी, आप हेलो Do you want to take lunch break या you want to complete in next 30 or 1 hour ऐसे करके? Sir, may I continue? हाँ, आप बताइए। हाँ, yeah, sure. Okay. So this is the case study, and second question, sir, please repeat again the second question. What was that? जो घर पे बच्चे बैठ रहे हैं, what the emotional challenges? Emotional. बच्चे जो डरे हुए थे, एक्साइटेड थे, क्या है मतलब? Actually, sir, as far as my experience, what I have seen in our area in West Bengal, actually in our particular project area, we have seen that most of the children are very excited to go to school. Actually, they feel bored at their home, so they are very much interested to after school will be reopened, they will must go to school. That is the emotional challenge. There is no, and that parents are feel afraid because they are thinking that if the child are not vaccinated, they will not allow to go to the school. But children are very much enthusiastic and interested. What we have seen. And आपने जवाब दिया. Need. What are the need of the children in the school? Actually, sir, children need what I feel. They have need some art and craft materials. They are telling that if what Child Fund supported, if they we support, our government is supporting them this type of materials, and there is a special class designed by the school authority, that should be very helpful to them. That they are saying. This is all. And one more thing, I would like to add one thing regarding the counseling part. Actually, forget to say it. In regarding counseling, we already network with the Annesha Clinic. One counselor was that in the government structure, in government of West Bengal actually designed each and every hospital, there should be a specific clinic for the adolescent health and other hygiene part and education. So in our area, we have a rural hospital, and there is a counselor who is specialized on health and education also. So you contact with them, and they govern, the BOMH already allowed her. She was lady, and she comes to our community center, and we have scheduled that particular time. Most of the children we are calling in a group wise, and when the counselor comes, she counseled them on the how to cope up with the educational system, how to they save they save themselves from the COVID situations, and regarding health and hygiene and others also. So we have networked with the Annesha Clinic, and they are coming at a regular basis in last 6 months, and we got the positive results also. Some children are more interested, and they are taking some measures how to save them from regarding the health and hygiene part. Okay, thank you. Jharkhand. Hello. Yeah, go ahead. सर, केस स्टडी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक अभी रिसेंट जो हम लोग का एक आउटपुट अचीवमेंट देखने को मिला है, वो है कि बालूमाथ लोकेशन में, झारखंड के जो बालूमाथ लोकेशन है, उस लोकेशन का एक हमारा लड़की थी, एनरोल्ड चाइल्ड थी क्लास 12 में, जिसका बहुत बार मतलब 2 बार फेल कर चुकी थी, लेकिन इस बार वो जब नेबरहुड क्लासेस वो अटेंड की और लर्निंग फैसिलिटेटर उनको और भी ज्यादा सपोर्ट किए, इस बार वो 12th में पास की है. तो ये एक नेबरहुड क्लासेस के थ्रू हमारा अचीवमेंट था. इमोशनल चैलेंजेस अगर देखा जाएगा तो सभी लोग क्योंकि स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे वो उनका जो घर में रह के जो एक तरीके का
मैं नहीं कहूँगी डिप्रेशन, क्योंकि गांव में जो हमारे लोकेशंस है वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि डिप्रेस्ड मैं बोल पाऊँ, लेकिन हाँ जो अच्छे स्कूल जाने से उनका जो अलग तरीके का एक जॉयफुल नेचर बिहेवियर वो सामने आता था, वो अभी थोड़ा सा इफेक्टेड हुए हैं। और जो स्कूल रीओपनिंग को लेके अगर बात देखा जाए, स्कूल रीओपनिंग को लेके सभी पेरेंट्स भी बहुत एक्साइटेड और इंटरेस्टेड भी और चाहते हैं कि जल्दी से स्कूल खुल जाए, क्योंकि जिस हिसाब से स्कूल जाने पे पढ़ाई होता है वैसे घर पे नहीं हो पा रहा है। तो नॉट ओनली चिल्ड्रन, द पेरेंट्स आर आल्सो वेरी मच एक्साइटेड फॉर स्कूल रीओपनिंग। और अभी जो स्कूल रीओपनिंग के बाद जो बच्चों का नीड होगा वो मेनली जो हाइजीन के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उसको लेके थोड़ा नीड बनते जाता है, क्योंकि स्कूल्स में उस तरीके का वॉश फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है और उस तरीके का सैनिटाइजेशन का फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके का सपोर्ट हमारे पास भी डिमांड आया था और हम लोगों ने सपोर्ट भी किया है स्कूल में और कम्युनिटी में, हाइजीन किट्स एंड सैनिटरी मटेरियल्स। तो यही बेसिक अभी नीड है। और साथ ही में वो लोग चाहते हैं कि हम लोग और एडिशनल क्लासेस भी जैसा हम लोग का चलता है उसको भी हम लोग कंटिन्यू करे, ताकि स्कूल के एकेडमिक्स के साथ वो एज ब्रिज कोर्स भी एक काम करते जाए। ओके, थैंक यू। राशिद। जी सर। हाँ, आप भी। एक केस स्टडी है वो शाइन जी मैं आपको भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक लड़की है जिसका नाम सीता है। उसने कोविड-19 से पहले स्कूल जाना छोड़ दिया था। 7वीं कक्षा में थी, अधूरी उसकी पढ़ाई रह गई। लेकिन जब IGCL हमने किट्स वगैरह और ये सब इंटरेस्टिंग चीजें चाइल्ड फ्रेंडली करनी शुरू की तो घर में उसका काफी इंटरेस्ट बढ़ा पढ़ने के लिए, और उसी इंटरेस्ट की बदौलत हम उसको बाद में जोड़ पाए स्कूल से। तो वो मैं एक स्टडी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, शाइन जी भेज दिया है मैंने। मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ, उसमें क्या है कि हाँ उसमें क्या है सर कि सीता नाम की लड़की है जो इनकी इकोनॉमिक वैसे भी बैकग्राउंड काफी इकोनॉमिकली काफी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और जिस कारण से इस बच्ची को ना तो एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट था, बीच में ही 7वीं कक्षा में इन्होंने क्लास छोड़ दी। लेकिन IGCL जैसे ही हमारा इंटरवेंशन हुआ, क्योंकि IGCL की विशेषता ये थी कि घर पर बैठकर घर में ही रह करके किस तरीके से आप बच्चों को लर्निंग एक्टिविटीज में इंगेज कर सकते हैं बहुत सारे पैकेजेस के द्वारा। तो वो उस लड़की को काफी हद तक काफी अच्छा लगा, और ड्राइंग उसको सबसे ज्यादा पसंद है सीता को। और उनके पेरेंट्स ने भी मतलब जब लड़की ने पहले मना कर दिया था कि नहीं मैं अब नहीं पढ़ना चाहती हूँ, तो उसका इंटरेस्ट लूज हो गया। तो उसकी वजह से उनके माता पिता ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब संस्था के द्वारा प्रयास किया गया कि किस तरीके से बच्ची को जोड़ा जाए कि ताकि वो IGCL करने के IGCL से जो लाभ मिला है उसे उसके मद्देनजर रखते हुए उसे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से कैसा जोड़ा जाए। तो इसके साथ साथ फिर संस्था के प्रयासों से सीता को जोड़ा गया, और सीता ने जब हमारे कक्षा में एडमिशन कराया गया तो रेगुलर इंटरवेंशन होने के बाद आज वो अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर रही है। तो इसी के ऊपर IGCL का क्या क्या इम्पैक्ट रहा वो एक डिटेल्ड हमारी एक केस स्टडी है, वो मैंने आपको शेयर कर दी है। और इमोशनल चैलेंजेस क्या आए, ये एक इमोशनल चैलेंजेस ये आए कि सबसे पहले जब इस प्रोग्राम को शुरू किया गया, पहले तो ये कि पेरेंट्स को कैसे मनाया जाए, कि पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए कि किस तरीके से ये IGCL प्रोग्राम
बच्चों को घर पर रहकर ही लर्निंग एक्टिविटीज से जोड़ने में मदद कर सकता है। उनका इंटरेस्ट लूज ना हो, उनको एनएग्जाइटी या डर या फिर वो माहौल में एक बंधे रहे पूरे घर में पूरे 8 घंटे वो बाहर ना निकल सके, अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो और अपने रिलेटिव्स को मिस कर रहे हैं। तो इस केस में कैसे उनको लर्निंग एक्टिविटीज में एंगेज किया जाए। तो इसमें चैलेंजेस तो काफी आए, क्योंकि कई बार बहुत सारा इंटरवेंशन करना पड़ा। कुछ लोकल लीडर्स की भी सहायता ली गई, फोन कॉल कराई गई पेरेंट्स के साथ, कॉन्फ्रेंस कॉल के साथ, कि ताकि वो पढ़ाई को एक महत्वपूर्ण बिंदु समझकर बच्चों पर ध्यान दे सके। तो ये भी एक हमारे को चैलेंजेस देखने को मिला कि ज्यादातर पेरेंट्स इनिशियल स्टेज में कोरोना काल में थोड़े खुले नहीं थे, सहज थे, एक लिमिटेड सोच के साथ थे कि अब पढ़ाई बच्चों को किस तरीके से की जाए, उन्हें इंगेज किया जाए। तो एक तो काउंसलिंग कॉल एंड कनेक्ट के थ्रू हमने काफी प्रयास करा कि किस तरीके से बच्चों को जोड़ा जाए। इमोशनल चैलेंजेस ये भी आए कि बहुत से पेरेंट्स जो थे वो क्योंकि माइग्रेट होकर के दूसरे स्टेट से आए थे और वहां पर लाइवलीहुड एक मेजर कंसर्न था ट्राइबल लोकेशन में। तो उस संदर्भ में भी पेरेंट्स थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे, थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे लाइवलीहुड को लेकर के। संस्था ने कुछ उस जगह जो इंटरवेंशन करने की जरूरत थी अपने स्पॉन्सर्ड और नॉन स्पॉन्सर्ड बच्चों के साथ, उनकी फैमिली के साथ, तो वहाँ पे फूड किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट की गई, जहाँ वो फूड किट्स और IGCL किट दिया गया, जहाँ एक राहत का कार्य भी उन लोगों को हुआ। तो ये चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए फूड्स वगैरह किट डिस्ट्रीब्यूट की गई और बच्चों को पेरेंट्स के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करने के लिए एक कह सकते हैं कि एक वीकली प्लान भी बनाया गया, डे प्लान का, कि कितना समय बच्चे पेरेंट्स के साथ इंगेज रहेंगे उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। क्योंकि कुछ पेरेंट्स का हमें इमोशनली चेंजेस ये भी आया कि पेरेंट्स जो लोकल हैं वो खेती, उनका एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन है, तो उनको वहाँ भी समय देना पड़ता था। और फिर बच्चे, क्योंकि किस टाइम बच्चों के साथ एक्टिविटी में एंगेज किया जाए, तो उनके म्यूचुअल कंसेंट के साथ हमने फिर वही वीकली प्लान बनाना शुरू किया कॉल इन कनेक्ट के थ्रू, कि किस तरीके से वो रीडिंग में या न्यूमरेसी लिटरेसी में, या हम अगर बच्चे माँ बाप पढ़े हुए नहीं हैं तो हम किसकी सहायता ले सकते हैं। यूथ थे हमारी कम्युनिटी में, यूथ का हमने सहारा लिया कि किस तरीके से बच्चों को इंगेज रखा जा सके। फिर स्कूल ओपनिंग के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी एक तो मिथ थी पेरेंट्स में कि स्कूल खुलेगा तो, क्योंकि ये तीसरी लहर आने वाली है, बच्चे सबसे ज्यादा इफेक्टेड होंगे और हम बच्चों को कैसे भेजें। तो वो कहीं ना कहीं वो ब्रेक डाउन करने के लिए हमने एक पपेट शो जिसे कहते हैं कि कठपुतली का एक नाटक अवेयरनेस जनरेशन के रूप में भी हमने एक अपनी कम्युनिटी में कराया, ताकि लोगों की सोच और लोगों के जो मिथ हैं, जो अवधारणाएं हैं, उनको बदला जा सके। तो इस संदर्भ में भी हमने ये प्रयास किया। और दूसरा कि बच्चों की क्या जरूरतें हैं, बच्चों की पेरेंट्स सोचते हैं कि बेसिक नीड्स तो कम से कम जो एक कोविड प्रोटोकॉल में होना चाहिए वो तो अवेलेबल हर स्कूल में हो। बहुत से पेरेंट्स के साथ हमने डिस्कशन किया था ड्यूरिंग द कोविड-19 और अभी भी लगातार उनसे संपर्क में हैं। तो ज्यादातर पेरेंट्स ने यही बोला है कि जैसे एक तो पेरेंट्स थोड़े से असहज महसूस कर रहे थे शुरू में भेजने के लिए बच्चे, क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई थर्मामीटर जैसे इक्विपमेंट हैं, या बच्चों को अगर किसी को कुछ बीमार भी होता है तो उनको तत्काल उनके लिए क्या एक निवारण है तो कोई उपाय किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि उनको कंटिन्यू करने के लिए हम जहां नेबरहुड क्लासेस कोरोना काल में लगा रहे थे, वहां तो पेरेंट्स से हम एक म्यूचुअल कॉन्सेंट लेते ही थे कि वो माता पिता अपने मर्जी से भेज रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी थे पेरेंट्स जो बच्चों का नहीं भेजने के लिए तैयार थे।
तो वहाँ क्या किया जाए, वहाँ भी हमने प्रयास किया कि लोकल लीडर्स, PRI मेंबर्स के साथ मीटिंग कर उनको समझाने की पूरी कोशिश की, और अधिकतर पेरेंट्स ने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया भेजने का। फिर हमें नेबरहुड क्लासेस की अभी टाइमिंग और संख्या थोड़ा बढ़ाना पड़ा, अलग अलग 10 से 15 बच्चों का एक ग्रुप हम नेबरहुड क्लासेस में बढ़ाया। जो पहले 5 से 7 बच्चे थे, तो 10 से 15 बच्चों का हमारा नेबरहुड क्लासेस हमारी शुरू हुई। और अभी एट प्रेजेंट मैं बात करूं कि बच्चों की नीड क्या है, क्या वो सोच रहे हैं। एनरोलमेंट जहां तक मैंने देखा है कि हम अपने इंटरवेंशन एरिया की बात करें तो लगातार नीड इन स्कूल, स्कूल जाएंगे तो उनको किस चीज जरूरत पड़ेगी बच्चों को, वो जी जी उनको बच्चों को जो जरूरत पड़ेगी, एक तो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन ये है कि रेगुलर उनको अब, क्योंकि एक तो मिड डे मील जो था बच्चों का, वो ड्राई वगैरह दिया जा रहा था, ठीक है ना। अब कुछ पेरेंट्स का कहना है कि ड्राई वगैरह ना दे करके जो हमारी लोकल कम्युनिटी से जो नीड निकल के आई है कि वही दोबारा मिड डे मील शुरू किया जाए, जो एक बनता था। हाँ, और दूसरा ये है कि बुक्स का जो बच्चों को किताबें प्रोवाइड की गई थी, वो कोरोना काल में बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट हो पाई थी बच्चों को करिकुलम जो सरकार की तरफ से, और अभी वो लगातार मांग है पेरेंट्स की कि वो किताबों को दोबारा दिया जाए बच्चों को। तो हम अपने एडवोकेसी पर्पज से ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटरवेंशन कर रहे हैं कि उनको मिले। तो ओवरऑल यही हमारा। थैंक यू राशिद। स्नेहा। यस सर। कई लोगों का आ रहा था कि कंप्लीट पोस्ट करने के लिए लंच बाद, हमने कहा कि एक बचा हुआ है, इसको भी है ना सुन करके देन वी कैन कंक्लूड इट, है ना। जी सर, मैं थोड़ा शॉर्ट में समराइज कर देती हूँ। सर, केस स्टोरीज ड्यूरिंग कोविड काफी कुछ शेयर की गई थी, तो वो वाला के अलावा मैं कुछ डिफरेंट जो अचीवमेंट रहा हमारे यहाँ का, यू कैन आल्सो ईमेल दो केस स्टोरीज बाद में, है ना। श्योर सर, श्योर सर। सर, केस स्टोरी अभी की रिसेंटली अचीवमेंट की बात करें यदि, तो हमारा ये इम्पैक्ट रहा सर। पहले के स्टेज में जो सभी ने बताया, ऑब्वियसली जब नया नया कोविड था और स्कूल रिसेंटली बंद हुए थे, तो बच्चों का काफी मतलब पॉजिटिव था कि अच्छा हुआ स्कूल बंद हो गए, एक वैकेशन पीरियड मिला उन्हें, जो अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड था। तो स्टार्टिंग का फेज तो काफी इंटरेस्टिंग था सर, क्योंकि बच्चे एक फ्री महसूस कर रहे थे। बट जैसे जैसे टाइम एक्सीड होता गया और स्कूल ओपन नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं वो चीजों का बच्चों का एक पॉजिटिव एंगेजमेंट जरूरी था, जिसके लिए हमारी तरफ से जो इंटरवेंशंस किए गए, सॉरी आई मिस दैट, कुछ 2-3 इंटरवेंशंस और थे जो मैं प्रीवियसली शेयर नहीं कर पाई। उसमें से हमारे यहाँ पर एक था सर, हमने ऑडियो अवेयरनेस कैंपेन किया था। उसमें हमने ऑडियो की हमारी गाड़ियां हमारे सारे इंटरवेंशन एरियाज में घूमी थी, जिसमें हमारे ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट लोकेशंस कवर हुए। उसमें हमने कोविड को लेकर, हेल्थ हाइजीन को लेकर उन्हें अवेयर किया, कम्युनिटी को अवेयर किया। उसका प्लस हमने एक आईसी हुई, जिसमें अप्रॉक्स 138 पैचेस प्रिंट हुए थे हमारे यहाँ पर, वॉल पेंटिंग्स प्रिंट हुआ था, कुछ आईसीज डिस्ट्रीब्यूट हुई थी इसी कैंपेनिंग के दौरान। तो ये 3 इंटरवेंशंस जो कोविड के ही दौरान किए गए, इससे हमें ये एक अच्छा आउटकम निकल के आया सर, कि जो हमारे बच्चे थे, जो हमारी कम्युनिटी थी, उनमें जो कोविड को लेकर मिथ थे, जो फियर्स थे, वो खत्म हुए। और वो अब जो रीओपन हुए हैं फ्रॉम पास्ट मंथ, जो स्कूल रीओपनिंग की परमिशंस मिल गई हैं, या जो उस पीरियड में हमने एक्टिविटीज करी, उसके रिजल्ट्स अब निकल कर आए कि अब वो बच्चे काफी अच्छे से पॉजिटिवली स्कूल जाने के लिए रेडी हैं, खुश हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया सर स्कूल बंद हुए को। एक उनके अंदर एक जॉय है कि काफी लॉन्ग टाइम बाद वो जा रहे हैं अपने अपने स्कूल, अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए। और इसका एक पॉजिटिव, हमारे जो अवेयरनेस कैंपेनिंग थी, उसका एक पॉजिटिव काफी प्लस हमारे लिए ये रहा, हमारे बच्चों के लिए स्पेशली कम्युनिटी को लेकर, कि सर हमारे यहाँ पर जो भी वैक्सीन ड्राइव चल रही है, उसमें हमने 70 to 80% पॉपुलेशन जो था हमारा टारगेटेड ऑडियंस, वो वैक्सीनेटेड हो चुका है।
इसको रिसेंटली लेकर मैंने एक न्यूज़ लेटर भी शेयर किया था सर। उसमें हमारा 80% का जो वैक्सीनेशन हुआ वो हमारे प्रोजेक्ट इंटरवेंशन एरियाज हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो अब हमारे बच्चे निकल रहे हैं कम्युनिटी में, तो वो हमारा क्राउड वैक्सीनेटेड है, तो एक बच्चों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट है बाहर। चाहे 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ इस पीरियड में, बट अब चूंकि वो जितना भी कम्युनिटी था वो वैक्सीनेटेड हो चुका है। 80% पॉपुलेशन हमने रीच किया है सर हमारे वैक्सीनेशन में, जिसका मैं आपको अभी सॉफ्ट कॉपी पहुंचाऊंगी तो मैं पूरा डिटेल उसमें डिस्क्राइब करूंगी, जिसमें अप्रोक्स हमने 45,000 लोगों को, हमारे टारगेटेड ऑडियंस जो थे उन्हें हमने वैक्सीनेटेड कर लिया है। पॉपुलेशन कवर हो चुकी है हमारी। और इसी के साथ साथ सर जो प्रीवियसली हमने हेल्थ हाइजीन्स को लेकर, अवेयरनेस को लेकर ओरिएंटेशंस किए थे कोविड को लेकर, उसमें हमारी एक एल्यूमनी चाइल्ड है सर, बच्ची, उसने अपने कोविड के दौरान, ये प्रीवियस स्टोरी है, कोविड के दौरान उसने, चूंकि स्कूल बंद थे, वो क्लासेस लेती थी, उसने अपनी घर पे क्लासेस चालू करी थी, जिसमें वो कोविड के प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू करती थी। उस पीरियड में जहाँ सारे स्कूल बंद थे, गांव के बच्चे, अदर बच्चे, हमारे जुड़े हुए बच्चे, वो सब उसके यहाँ जाते थे और वो 1-2 घंटे का एज ए ट्यूशन उन्हें लेती थी कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए। उसने उन्हें ओरिएंटेट किया हाइजीन को लेकर, कोविड को लेकर, एंड एज वेल एज उनको सिलेबस का कोचिंग भी देती थी सर। तो ये दो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहे सर इस पीरियड के। Thank you, sir. Thank you. So over to Susmita now. As a concluding remark. Thanks a lot. आप लोग मतलब इतना लंच टाइम ओवर होने जा रहा है और आप लोगों ने इतना मतलब बढ़िया से बोला, बढ़िया से कोऑपरेट किया, और मतलब मेरे नोटबुक आधा भर गए हैं, तो मतलब काफी इनपुट्स मिला, काफी हेल्पफुल इनपुट्स मिला। अब मैं लास्ट एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, पहले तो अभी मतलब मीटिंग ओवर करके हम लोग अपना लंच कर ले, फिर अगर आप लोग 5 एडवोकेसी पॉइंट, वो अगर आप शाहीन जी को व्हाट्सएप भी करते या मेल भी करते, जस्ट बुलेट पॉइंट में कि अभी की मतलब बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, नाउ दैट द स्कूल्स विल बी open, so what are the 5 advocacy points you want us means CFI to highlight? तो ये अगर आप 5 बुलेट पॉइंट सब कोई शाहीन जी को व्हाट्सएप कर दे तो ही कैन शेयर विथ मी। और जो केस स्टडीज 1-2 जो मैं वेट करूंगी, तो आप लोग शाहीन जी को भी भेज सकते हैं, वो मुझे भेजेंगे। बाकी एक बहुत बड़ा थैंक्स बोल के आई वांट टू एंड दिस मीटिंग। I think really thank you very much for all the participants. इतना शॉर्ट नोटिस पे सभी लोग आ गए, फिर हमने टाइम भी चेंज किया, 3 बजे से लेकर 12 बजे कर दिया, and then again all agreed, so it's really very good and I really appreciate this gesture and thank you very much. और ये जो 5 पॉइंट्स है ऑफ एडवोकेसी, जो आप मुझे व्हाट्सएप कर दे तो आई विल फॉरवर्ड इट टू सुष्मिता। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. And thank you, ma'am. Thank you, Shahin ji. Thank you, Shamsta ji. And sorry for not offering lunch. हाँ, ऑफलाइन में यही प्रॉब्लम है, नहीं तो अभी खाने की खुशबू में अभी तो मुझे जाके बनाना भी पड़ेगा, मेरा बच्चा मेरा मुंह ताक रहा है। Okay, thank you. Thank you, everyone. Bye. Thank you.